नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? ठीक नमस्कार है सर। सर, नमस्कार। नमस्कार, बहुत-बहुत नमस्कार। ठीक-ठाक हैं नमस्कार आप सभी सर। लोग? मेरी आवाज़ सभी लोगों तक जा रही है? जी सर। ओके। चलिए शुरू करते हैं हम सभी लोग। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है, नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आज का सेशन जैसे कि हम लोगों ने कल ही तय कर दिया था कि हम लोगों को आज क्या करना है ना? तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इस पे तैयारी भी करके आए होंगे। तो सबसे पहले मुझे कौन बताएँगे कि आपकी तैयारी क्या है? सब्जेक्ट तो सभी लोगों को पता भी होगा, कल से ही पता होगा कि आज हम लोगों को क्या करना है। टॉपिक सर यही कल था कि हरी बोल। हम सभी लोगों को पर्सनल हेल्थ कोच पे काम करना है, पीएचसी। इसका सिलेबस मैंने आप सभी लोगों को भेजा था, इसके बारे में थोड़ा-सा बताया भी था, इसके उद्देश्यों को बताया था, इसके बेनिफिट्स पे आज हम सभी लोगों को चर्चा करना है, इसको कैसे सक्सेसफुल कर सकते हैं, इस पे बातें आज हम सभी लोगों को करना है। तो सबसे पहले कौन बात करेंगे? सबसे पहले कौन अपने बारे में या फिर इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे अच्छा-बुरा? सर कल तो हेलो सर, नमस्कार। जी, नमस्कार सर। सर कल क्लास तो मैं अटेंड नहीं कर पाया था क्योंकि बाहर हूँ मैं दिल्ली से। हुँ, हुँ। अभी भी हरिद्वार में हूँ, वहीं से अटेंड कर रहा हूँ। अच्छा, अच्छा। लेकिन कोर्स तो मेरे को सिलेबस आप बता रहे हो, वो तो मेरे को मिला नहीं कोई भी ऐसा। मैंने आपको तो सर सबसे पहले भेजा था। कब भेजा था सर? 2-3 दिन पहले ही भेजा था मैंने आपको। मैं चेक करता हूँ सर, मेरी निगाह में नहीं आया क्योंकि एक्चुअली 2 दिन से बाहर हूँ मैं। अच्छा, अच्छा। चलिए ठीक है, फिर ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लोग कल अटेंड किए थे जिनको कल के बारे में पता है उन लोगों से मैं बात करना चाहूँगा। बिमल गुप्ता सर आपके पास कुछ आइडिया है? बात करना जी चाहेंगे? सर। बताइए सर। सर, ये पर्सनल हेल्थ कोच का जो प्रोग्राम ट्रेनिंग प्रोग्राम किया जाना है, तो मैंने एक बार बातचीत किया था कि सर इसे जो है प्रत्येक चैनल पार्टनर के डिस्ट्रिक्ट वाइज किया जाए, ताकि वो अपना पूरा कर सके। 50, 60, 100, 70 जो भी हो सके उसको इकट्ठा करके एक ट्रेनिंग प्रोग्राम हो। तो मेरा मानना ये है कि पहले सभी चैनल पार्टनर्स लोग इस बात को समझें और पहले ऑनलाइन ऑफलाइन का एक दिन का क्लास करिए सर। और सब जितने भी लोग भाग लेंगे उनका ऑनलाइन जो है एक बार पूरे सभी का हो जाने के प्रोग्राम हो जाने के बाद एक बार ही ऑनलाइन का प्रोग्राम दिया जाए, ताकि अधिक से अधिक और लोग जुट सकें। क्योंकि ऑफलाइन जब होगा तो एक दूसरे से गॉसिपिंग करेंगे, चर्चा करेंगे, तो हो सकता है कि ऑनलाइन में और अधिक से अधिक लोगों की संख्या बढ़ेगी। तो मेरे हिसाब से आइडिया तो मेरा यही है कि प्रत्येक चैनल पार्टनर के हर एक कार्य क्षेत्र में एक ऑफलाइन क्लास कराया जाए, ट्रेनिंग कराया जाए, और उसमें जो खर्च वगैरह खाने पीने का जो व्यवस्था है वो किया जाए। और उसके बाद उनको बता दिया जाए कि ऑनलाइन ट्रेनिंग जो होगा उसके लिए डेट बाद में निकलेगा और उसमें आप सबों को सम्मिलित होना है। यही मेरा थीम है सर। मैं जो आवश्यक समझ रहा था अपने तरफ से मैंने शेयर किया है। चलिए बहुत अच्छा शेयर किया आपने। तो आपकी बातों को हम सभी लोग ध्यान से समझेंगे और उसके बाद में जो इम्प्रूव करने लायक होगा उसको हम लोग ऐड भी करेंगे।
इसी तरीके का कुछ और भी लोग हैं जो अपना सजेशन देना चाहेंगे, कुछ सुझाव देना चाहेंगे, या इसकी बेहतरी के लिए और हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी ने कोई काम नहीं किया है होमवर्क पे थोड़ा सा भी? नो वन। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यही है कि आप सब, अच्छा, ये एक हैं, क्या नाम है, बार्मर रेवेंट सिंह शोध। हाँ बोलिए सर, माइक म्यूट करिए, वीडियो ऑन करिए, कुछ बोलना चाहते हैं आप? जी सर, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। एक मिनट सर। हाँ, आवाज आ रही सर? हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, बताइए सर। एक मिनट, वीडियो ऑन करता हूँ। एक मिनट, रोशनी लाइट जलाते हैं। एक मिनट। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार, बोलिए। हाँ, मैं यूँ कह रहा, ये जो सभी बताया सर ने बिल्कुल सही बताया। मैं यूँ माना जैसे अपने भुट्टे के जो बाल को लेकर डिटॉक्स कर रहे हैं ना, ये हमारे क्षेत्र में जितना कम है। अभी जो आपने भेजे मैंने सब दे दिया है मेरी क्लास में, कि इतना रिजल्ट है। महीने में 2 बार तो मैं पी लेता हूँ। तो जब तक, पहला ये है कि जब तक अपन अपने मन में उसको धारण नहीं करेंगे कि अच्छी चीज है, तब तक आप दूसरों को विश्वास के साथ नहीं ले सकते। कई बार तो बोल के यार लूं कि नहीं लूं, वो भी सोचता तो कि भाई ले ले। और एक बार तो पूरे बॉडी को इतना आराम देता है जैसे कि उसे नया बना देता है। तो सबसे ज्यादा, अगर इसको अपन जितना ज्यादा लोगों के साथ सोशल मीडिया के द्वारा या एक दूसरे के द्वारा फैलाएंगे, तो पूरे भारत में एक बार सभी की बॉडी का डिटॉक्स कर सकते हैं, अपने आसपास के जितने लोगों को। क्योंकि हर किसी के न किसी के गुर्दों की संख्या बनी हुई है। तो अगर इसको पीते हैं तो एक बार तो उसके बॉडी को पूरा डिटॉक्स कर देगा। जैसे कि आप बताते रहते हैं, हमें उन क्लास को अटेंड भी करता हूँ, बार बार आपके वीडियो सुनता हूँ। अभी जो उस दिन मैं वीडियो क्लास था, आचार्य को मैं एग्जाम था, मैं 2-3 क्लास अटेंड नहीं कर पाया, पढ़ता सिटी चला गया था। लेकिन आपने डाल दिया था उसको, एक बार देख लिया था। कल मैं किसी के कारण अटेंड नहीं कर पाया। तो ये मेरा मानना है कि अगर आप भुट्टे के बाल पे, अगर, जैसे मैं पर्सनल हेल्थ कोच हूँ, एक ग्रुप में मन लगा के अगर इस पे अगर काम किया जाए, तो आप अपने पैसे भी कमा सकते हैं और दूसरों को स्वास्थ्य दे सकते हैं। केवल एक पे अगर निर्णय लिया जाए कि इस पर मैं मन लगा के काम करूंगा और दूंगा, मतलब दूसरों को डिटॉक्स कराऊंगा, तो निस्संदेह आपने इसमें बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जी। ओके हेलो। सर, ओके ओके ओके, मैं समझ गया आपकी बात। जी मैं ये तो समझ रहा हूँ कि आप काम ठीक कर रहे हैं अपने भुट्टे जी। के बाल पे, किडनी और की सप्लाई डिटॉक्स पे। आपकी कृपा से बिल्कुल। आप कहाँ एक्चुअल से में हैं? नेचर कोचिंग भी किया। जी जी। आप कहाँ से हैं वैसे आप? वैसे मैं बीकानेर, बाड़मेर अभी रहता हूँ, बीकानेर से हूँ। और रहता हूँ बाड़मेर कई सालों से। मैंने पीएचडी पॉलिटिकल से किया था, मैं कॉलेज में लगा हुआ था। अभी मैं वहाँ की डीपीएससी ब्रांच है, उसका पूरा एडमिन का काम करता हूँ। साथ में सुबह 5:30 बजे क्लास लगाता हूँ, फिर 7:30 वाले, फिर शाम को 6 बजे क्लास लगाता हूँ योग की। कल मैंने एक बात बताया था ना, योगा वाले लोगों को हमें पकड़ना है। देखिए योगा वाले लोग जो कमाल कर अरे रहे सर, हैं। कल आपका सानिध्य प्राप्त नहीं कर सका, इसलिए माफी चाहता हूँ। आज टाइम से पहुंच गया। जी जी। देखिए मैंने कल बताया था, आप सभी लोग सुने होंगे जो लोग थे, कि मेरा जी सबसे जी। ज्यादा जो टारगेट होता है ना, मेरे जो जी टारगेट पे है ना, मेरे रेडार पे जो घूम रहे हैं ना, वो दो ही लोग हैं घूम रहे हैं पूरे भारत में। जी। तो एक जी तो जी। है योग वाले लोग, और अरे दूसरे जो हैं वो है ग्रामीण बिल्कुल। चिकित्सक। ये जी दो जी। लोगों पे मेरा निशाना है सबसे ज्यादा। ठीक जी है, जी मेरे हर बिल्कुल। एक काम में इन दोनों को टारगेट किया जाता है, और यही सफलता का मंत्र है। ये लोग वो लोग हैं, वहां पे आपको पहुंचाएंगे जहां आप जाना चाहते हैं। ठीक है, तो पहला ही बिल्कुल लोग बिल्कुल हैं। बिल्कुल। अच्छा, तीसरे लोग एक मेरे नजर में और आ रहे हैं अभी, लेकिन वो जी लोग मेरे टारगेट पे अभी नहीं है। यही दो लोग टारगेट पे हैं। अभी तीसरा टारगेट मैंने शुरू किया है, मतलब मैं तीसरे जगह पे निशाना लगाना चाहता हूँ, लेकिन अभी उसको नहीं बताऊंगा क्योंकि हम लोग की जी टॉपिक चेंज हो जाएगी। ठीक है,
लेकिन ये दो लोग ऐसे हैं जो हमारी गेम को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल इसका उद्देश्य भी मैं बता देता हूँ, कारण क्या है। कारण ये है ना कि स्वस्थ व्यक्ति के साथ में योगा वाले लोग रहते हैं, सबसे बड़ी बात। और देखिए, जो स्वस्थ रहने के लिए मेहनत कर सकता है ना, सुबह में घर से बाहर निकलता है, उसको स्वास्थ्य के बारे में पता है कि उसके लिए पता स्वास्थ्य है। का क्या महत्व है। महत्व और महत्व उसको अच्छा देखिए, एक चीज़ क्या है ना कि अगर पढ़े लिखे को हम समझाएँगे तो समझ जाएँगे, लेकिन अनपढ़ लोगों को समझाएँगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो नहीं। स्वास्थ्य वाली पाठ हम लोगों को बताना चाहते हैं ना, वो वही लोग समझेगा, डिटॉक्स की बात वही लोग समझेगा, जो सही में चाहता है कि वो अपने हेल्थ को अच्छा रखे। और ये लोग वही लोग कर सकता है, वो सही मायने में जो लोग योग कर रहा है। और जी योग जी जितने भी भारत के लोग कर रहे हैं ना, वो लोग डिटॉक्स को बहुत जल्दी बिना मेहनत के स्वीकार करेंगे, उसको एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि उनको पता है इसकी पावर को। उनको सही बताने है। की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। नहीं, सही बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये मेरा निशाना बिल्कुल सही है, और बिल्कुल इसलिए सही मैं है। डिटॉक्स की बात जब भी करता हूँ तो योगा वाले लोगों को टच करना चाहता हूँ। दूसरे नंबर पे जो बिल्कुल मेरे हैं ना, वो ग्रामीण चिकित्सक हैं। इसकी भी वजह मैं बताता हूँ ग्रामीण चिकित्सकों की। क्योंकि पूरे भारत में जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, जी रातों-रात उसकी हर एक सीट बुक हो जाते हैं। क्यों? किसके बदौलत? तो वो है ग्रामीण चिकित्सक के बदौलत। जी जिस जिस हॉस्पिटल पे ग्रामीण चिकित्सकों की नज़र है, उसका मालिक राजा है, और जिस हॉस्पिटल पे ग्रामीण चिकित्सकों की नज़र नहीं है, वो हॉस्पिटल चला ही नहीं। या चलिए। ये समझिए कि जो हॉस्पिटल आज नहीं चल रहा है, उसके यहाँ भीड़-भाड़ नहीं लग रहा है, उसका बेड भरा हुआ नहीं रह रहा है, या फिर वो कुछ दिनों के बाद बंद हो गया, तो समझिए कि उस पर ग्रामीण चिकित्सकों की छाया नहीं पड़ा। समझ गए? नहीं पड़ा। तो बिल्कुल। जाके वो फेल हो गया, नहीं तो फेल हो ही नहीं सकता है। तो मैंने इन दोनों लोगों को समझा है, मैंने बहुत स्टडी किया है, और मैं समझता हूँ कि जब तक ये लोग डिटॉक्स को पकड़ के रखेंगे, डिटॉक्स को हटाने वाला कोई नहीं है। चलिए ठीक है, नहीं उसकी है। बात हम लोग करेंगे। एक इससे भी जड़ वाली बात आज मैं करने वाला आया हूँ। मैं हमेशा जड़ की बात करता हूँ, जहाँ से हम सभी लोगों की ग्रोथ होती है। ओरिजिनल ग्रोथ अगर कोई चाहता है ना, तो जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? अगर जड़ को हम नहीं समझेंगे ना, तो फिर क्या होगा, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। बढ़ेंगे, जिस स्थिति से बढ़ रहे हैं उसी तरीके से बढ़ेंगे, कोई बड़ा काम नहीं कर पाएँगे। ठीक है? अगर बड़ा करना चाहते हैं वास्तव में, अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप करना चाहते हैं वास्तव में, तो फिर हमें जड़ को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? और जड़ के लिए मैंने पर्सनल हेल्थ कोच बनाया, बहुत पहले से मैंने बनाया था। उसका समय नहीं आया हुआ था, जिस वजह से मैं उसके बारे में प्रचार-प्रसार नहीं कर रहा था, लोगों से बातचीत नहीं कर रहा था, क्योंकि हर एक चीज़ की एक समय होती है, अवधि होती है। अगर उस समय पे उसकी बात की जाए तो उसकी महत्व ज़्यादा होती है, ठीक है? तो मैंने जब इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच बनाया था, शुरू में बनाया था, उसके बाद मैंने पर्सनल हेल्थ कोच और चैनल पार्टनर को बनाया, ये 2 चीज़ों को बनाया। और इस दोनों चीज़ों को बनाकर मैंने पहले चैनल पार्टनर से बातचीत किया, चैनल पार्टनर के लिए काम किया, और अभी मुझे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच नहीं बनाना है बहुत ज़्यादा, लेकिन जो लोग प्रोफ़ेशनली आना चाहते हैं, तो डायरेक्ट मैं किसी को चैनल पार्टनर भी नहीं बना रहा हूँ, जब तक कुछ अनुभव ना हो, कुछ जानता नहीं हो, किसी भी तरीके का ये हो। क्योंकि चैनल पार्टनर के पास जाने का मतलब है कि वो डायरेक्ट हमारे आयुष कॉलेज को रिप्रेज़ेंट करेगा वहाँ पे। तो किसी के हाथ में तो हम इसकी भागदौड़ नहीं दे देंगे, ये सिंपल सी बातें हैं, ठीक है ना? तो इसमें मुझे जल्दबाज़ी नहीं करना है। हाँ, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच जो भी है, 6 महीना, साल भर, डेढ़ साल, 2 साल, उन सभी लोगों को हम चैनल पार्टनर बना सकते हैं, क्योंकि उनको हमारे संस्था के बारे में बहुत कुछ पता है। ठीक है? उनको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी है। तो वो लोग इसकी भागदौड़ को सँभाल सकते हैं, ब बेहतर बेहतर कि जो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते हैं, बिल्कुल जो नए हैं, उससे तो कहीं न कहीं ज़्यादा जानते हैं हमारी संस्था के बारे में, है ना? तो ये चीज़ हो गया। लेकिन चैनल पार्टनर, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, ये 2 ऐसे पिलर हैं जो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन को आगे बढ़ाएँगे। बात को समझिएगा, नोट करिएगा, कलम-कॉपी लेकर आइएगा। कल मैंने आप सभी लोगों को टास्क दे के गया था, तो मैं खुद के लिए भी टास्क लेकर गया था, और मैं आप सभी लोगों को कम समय में इसकी निचोड़ बताने जा रहा हूँ, ठीक है? और अगर इस चीज़ को आप समझ जाते हैं, तो फिर क्या होगा, आप कुछ भी अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? देखिए, ये 2 चीज़ें, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच और चैनल पार्टनर, ये दोनों लोग जो है ना, वो ऑर्गनाइज़ेशन को सपोर्ट करेंगे। ये दोनों लोग जो है ना, ये ऑर्गनाइज़ेशन के नाम को बहुत ऊपर तक लेके जाएँगे। लेकिन इन दोनों को जो लेकर आगे जाएगा, यानी कि चैनल पार्टनर को और हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच की जो ग्रोथ लाकर देगा, वो अगर कोई व्यक्ति है,
या कोई नाम है तो वो है पर्सनल हेल्थ कोच। नोट कर लीजिए। और मैं बताऊंगा, और न सिर्फ बताऊंगा, इसके हर एक छोटे-छोटे पहलुओं पे आज मैं बातचीत करने जा रहा हूँ, ताकि आप सभी लोगों को पर्सनल हेल्थ कोच के सारे फ्यूचर के बारे में पता चले, इसके पावर के बारे में पता चले, इसको कर हम कितना ग्रोथ ला सकते हैं अपने जीवन में, इसके बारे में आपको पता चले, ठीक है? तो आज का दिन हम लोग सिर्फ पर्सनल हेल्थ कोच की बात करेंगे। कल जो दिन होगा वो इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच पे बातचीत होगा, और चैनल पार्टनर पे अभी बात नहीं होगा। चैनल पार्टनर पे हम लोग बातचीत करेंगे अगले महीना में, मई के समय में, ठीक है ना? क्योंकि चैनल पार्टनर छोटा-मोटा चीज़ नहीं है, इसके ऊपर का बहुत बड़ा ब्रांडिंग है। अभी इस पे हमें बात नहीं करना है। अभी हम लोगों को 2 चीज़ों पे बात करना है, एक तो पर्सनल हेल्थ कोच और दूसरा जो है वो इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच, ठीक है? आज पर्सनल हेल्थ कोच की बात होगी, कल इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच की बात होगी, ठीक है? तो जिन लोगों को इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के बारे में समझना होगा वो कल समझेंगे, ठीक है? आज हम लोग पर्सनल हेल्थ कोच के बारे में समझेंगे। लेकिन जो लोग इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, जो लोग चैनल पार्टनर हैं, उन दोनों लोगों के लिए पर्सनल हेल्थ कोच को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो जड़ है जिसके माध्यम से आपकी वृक्ष को, यानी आपके सपनों को ये बड़ा करेगा, आपके प्रॉब्लम को ये खत्म करेगा, ठीक है? अब समझते हैं कैसे? हम सभी लोग ना मरीज को लगते हैं समझाने। हम सभी लोग क्या करते हैं, मरीज को लगते हैं समझाने, और समझाने के बाद लोग एक्शन क्या करता है जानते हैं? कि यह बहुत बड़ा बनने जा रहे हैं, हम ही को समझाने लगे हैं। ऐसा मैं समझता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं, और वो समझाने से समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग। परसेंटेज की बात करें तो 80-90% लोग हमको, जो हम जिनको समझाते हैं, वो नहीं समझ पाते हैं। तो हम लोग यही गलती बार-बार करते हैं, बार-बार यही गलती करते हैं। तो इस गलती को अगर हम खत्म कर दें ना, तो लोगों को जब हम समझाना ही खत्म कर दें, तो वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सपोज़ करिए कैसे? ये कैसे हो सकता है? तो ये ऐसे हो सकता है कि हम मान के चलिए कि हम लोगों ने, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, ये बहुत समय बिताए हैं, किसके लिए? अपनी लर्निंग के लिए। आपने बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे यूट्यूब वीडियो देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे सर्चिंग करके उसके बारे में जानकारी हासिल की है। बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस किया है, बहुत सारे ऑफलाइन क्लासेस किया है, और उसके बाद में आप किसी सब्जेक्ट के बारे में बहुत गहराई से नॉलेज रखते हैं, और वही नॉलेज आप चाहते हैं कि सामने वाला व्यक्ति को हम 10 मिनट में दे दें। कितने मिनट में दे दें? 2 मिनट में दे दें, या फिर हम अभी बोल रहे हैं ना तो वो उसको समझ जाए। सोचिए ज़रा-सा बात। जिस चीज़ को समझने में हमें इतना समय लगा है, हमने इतने समय दिए हैं, हमने इतने स्टडी किया है, हमने इतने प्रैक्टिकल किया है, हमने बहुत सारे लोगों के क्लास लिए हैं, और तब जाके हम जिस चीज़ को समझे हैं, उसी चीज़ को हम चाहते हैं कि सामने वाला तुरंत समझ जाए। ये सही बात है कि नहीं बात है? क्या आप लोगों की माइक बंद किया हूँ मैं? एक बार सारे लोग माइक ऑन करके मुझे सिर्फ़ इस बात के जवाब दीजिए, येस या नो। क्या ये सही बात है कि नहीं बात है? जी सर, ठीक। बिल्कुल यस सही सर, बात है। सही है। यही सही बात करते है हैं सर। ना हम लोग? हम लोग बिल्कुल तो सही यही बात है। करते हैं। ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये बताइए? जी सर, बिल्कुल। ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए सर, समझाना नहीं चाहिए ज़्यादा। हाँ, नहीं करना चाहिए। अब हम लोग आते हैं दूसरे टॉपिक पे। हम माइक ऑन नहीं करेंगे, सब लोगों को म्यूट कर देते हैं, ठीक है? क्योंकि दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यहीं पे है। हम लोग कहते हैं ना कि अटैक द प्रॉब्लम टू अचीव योर गोल। ये एक वर्ड है, जिसको मैं बहुत पहले से क्या कर रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ। मैं कभी भी प्रॉब्लम को ना प्रॉब्लम नहीं समझता हूँ, मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम है तो इसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा। मुझे सॉल्यूशन ढूँढना है। प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसे आने दीजिए, उसका सॉल्यूशन मुझे ढूँढना है। प्रॉब्लम यही रहता है कि हम इतने सारे चीज़ों को जानकर, हम इतने दिनों की लर्निंग को सामने वाले पे चाहते हैं कि वो तुरंत समझ जाए। और दूसरी चीज़, वो इस फील्ड से नाता भी नहीं रखता है, वो उतना पढ़ा-लिखा भी नहीं है। वो उस सब चीज़ में रुचि भी नहीं रखता है, और फिर भी वो आता है तो हम उसको इतना चाहते हैं कि वो तुरंत आज ही समझ जाए। ये पॉसिबल तो है नहीं। हो सकता है ऐसा पॉसिबल? नहीं होगा। और अगर हम चाहेंगे तो वही होगा जो अब तक हमारे साथ होता आया है। वो हमारी बातों को क्यों मानेगा? क्योंकि जिस चीज़ को हम देख रहे हैं, इतने पढ़ने-लिखने के बाद, सोचने-समझने के बाद, जो हमारी लेवल बढ़ा है, ऊँचा हुआ है, वहाँ से हम किसी चीज़ को देख रहे हैं, और वो व्यक्ति वो नीचे से देख रहा है, तो उसको वो दोनों दोनों लोगों की जो निगाहें हैं, वो सेम चीज़ों को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा।
तो जो हम देख पा रहे हैं वही चीज वो नहीं देख पाएगा, उसे वो चीज नहीं दिखाई देगी। तो फिर उसको लगेगा कि अरे ये तो लगता है कि इसी तरीके से फेक है, वो आपकी बातों पर विश्वास नहीं करेगा। तो इस चीज को, इस प्रॉब्लम को खत्म करने का तरीका क्या है? इस प्रॉब्लम को खत्म करने का तरीका यही है कि सबसे पहले हम इसको फिल्टर करना सीखें। फिल्टर करने का मतलब क्या है? कि जो लोग इस तरीके के चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग इन सब चीज़ों में मन लगाते हैं, जिन लोगों को इन सब चीज़ों में विश्वास है, उन सभी लोगों को इस तरीके के प्रोग्राम में हम लोग उनको अटेंड कराएँ और उन सभी लोगों को इस चीज़ के बारे में हम इतना एजुकेटेड कर दें कि जिस चीज़ के बारे में मैं जितना फ़ोकस वे में देख पा रहा हूँ, कम से कम वो इस चीज़ को देख सकें। और जब वो देखने लगेगा ना, तो फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आपको ना अब डिटॉक्स करने की ज़रूरत है। आपको केवल ऑर्डर देना होगा कि आपका 15 दिन हो गया, अब 1-2 दिन में अपना शेड्यूल बना लीजिए और अपना डिटॉक्स कर लीजिए। आपने इतना दिन डिटॉक्स कर लिया, आप आपको ये करने की ज़रूरत है। आपको डिटॉक्स के साथ में ना ये थेरेपी ऐड करने की ज़रूरत है। आपको सप्ताह में ये चीज़ ऐड करना पड़ेगा। आपको इसके साथ में ये करना होगा, और वो जानता है कि सर जब बता रहे हैं, तो ये मेरे बेनिफिट के लिए बता रहे हैं, क्योंकि जितना भी चीज़ अब तक की मुझे बताए हैं, उससे मुझे बेनिफिट मिला है। तो वो आपकी बातों को सुनेगा, करेगा, और जब वो करेगा तो उसको रिज़ल्ट मिलेगा, और जब उसको रिज़ल्ट मिलेगा, तो वही पर्सनल हेल्थ कोच जो व्यक्ति आपका बना हुआ है, वो आपके बारे में लोगों को बताएगा और आपका प्रचार-प्रसार होगा, और फिर आपकी टीम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। यहीं पे रुकता हूँ। आप सभी लोग बताइए कि क्या अगर हम लोग ऐसा करने में सफल हो जाते हैं, ये चीज़ को करने में सफल हो जाते हैं, हम तुलना करके बता पाएँ कि अब तक आप अगर इस तरीके का ट्रीटमेंट कर रहे थे और अभी भी आप बीमार हैं, और आप मुझे सप्ताह 10 दिन देकर आपकी परेशानी में मैं कुछ कमी ला देता हूँ, तो आप विश्वास कर सकते हैं कि हम कुछ दिन और देने के बाद ठीक हो सकते हैं, और ये विश्वास दिलाने में अगर हम सक्सेस हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सामने वाला व्यक्ति हमारे साथ जुड़ना चाहेगा या नहीं चाहेगा? अब मुझे बताइए। ये तो जुड़ेगा ही अपने साथ, जुड़ेगा ना? बिल्कुल विश्वास के साथ जुड़ेगा। जुड़ेगा सर। जुड़ा रहेगा, हमेशा जुड़ा रहेगा। हमेशा हमारे लिए वो एडवोकेट की तरह काम करेगा। बिल्कुल करेगा, जिससे अपनी चीज बताएगा उसको आगे फॉलो दूसरों को भी बताएगा कि ऐसे गुरु जी है हाँ, तो हमें बता रहे हैं और आप इस चीज को करो। तो सेम चीज़ हमें भी कुछ इस तरीके से करना होगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे मरीज़ होते हैं, जो आपसे बात नहीं कराएँगे मरीज़ को। वो डायरेक्ट उस मरीज़ को बुलाएँगे, पकड़ेंगे और उठा के बोल देंगे कि सर इसको भी ट्रीटमेंट करिए। ठीक है? वो क्यों होता है ऐसा? वो इसलिए होता है ना कि उस व्यक्ति को आपके ऊपर इतना विश्वास है ना, कि आपको गारंटी लेने की ज़रूरत नहीं। वो मरीज़े कभी-कभी ना उस व्यक्ति का गारंटी ले लेता है कि तुमको हम कह रहे हैं कि जाकर वहाँ पर इलाज कराओ, तुम सही हो जाओगे। ऐसा कभी होता है कि नहीं होता है? ये बताइए। रुक जाइए, माइक को खोलने दीजिए। ऐसा कभी होता है? हाँ सर, होता ही है सर। जी सर। होता है ना आज ऐसे? एक जी पेशेंट सर, ही होता पेशेंट है। को भेजता है। पेशेंट को ना सिर्फ भेजता है, बल्कि वो खुद ही बोलता है कि हम बोल रहे हैं ना कि तुम ठीक हो जाओगे, हम गारंटी ले रहे हैं कि तुम ठीक हो जाओगे। जी हाँ, जी हाँ, ऐसा वाकई होता है सत्य ना? है। जी बिल्कुल। तो देखिए, हम सभी लोगों को ना फ़ोकस इसी बात पे करना है कि प्रचार-प्रसार करने से बेहतर है ना कि हम कुछ ऐसा काम करें, जिससे ऑटोमेटिक काम होता रहे, नेचुरल काम होता रहे, ऑर्गेनिक काम होता रहे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो उसी के लिए मैंने पर्सनल हेल्थ कोच डिज़ाइन किया है। इसकी थोड़ी-सी झलक मैं आप सभी लोगों को दिखा देता हूँ, और मुझे लगता है कि सभी लोगों को, जो लोग आज के मीटिंग में आए हुए हैं ना, उन सभी लोगों तक ये सिलेबस पहुँच गया है। हो सकता है कुछ को कल पहुँचा होगा, कुछ को पहले पहुँचा होगा, लेकिन हो सकता है ये आपने देखा भी नहीं होगा, हो सकता है आपको पता भी नहीं हो कि ये सिलेबस है। उस सिलेबस में मैंने क्या-क्या ऐड किया है, आप समझिएगा। एक तो मैंने उसमें एक्यूप्रेशर को ऐड किया है। एक्यूप्रेशर के साथ में कलर थेरेपी भी ऐड हो जाएगा। दूसरा मैंने क्या किया है, डाइट को फ़ॉलो किया है, और तीसरा मैंने क्या किया है, डिटॉक्स को किया है। ये 3 सब्जेक्ट को लेकर मैंने एक ऐसा, ये क्या बोलते हैं, जीवन का चक्र बनाया है, या फिर कहिए कि एक ऐसा, वो क्या बोलते हैं ऊपर से जिसको हम लोग पहनते हैं, बताइए ज़रा-सा माइक ऑन करके। क्या बोलते हैं सर उसको?
सर कवच। सर गॉन या कवच एप्रॉन। कवच कवच कवच। ये एक ऐसा कवच है कि, धन्यवाद मैम आपने सपोर्ट किया, मेरे मुंह से निकल नहीं रहा था ये वर्ड, ठीक है, भूल गया था मैं। तो ये जी ऐसा कवच है कि अगर एक स्वस्थ व्यक्ति अपना लेता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके जीवन में कभी भी कोई बड़ी गंभीर बीमारी नहीं आएगी, जिसके वजह से वो उस पीड़ा को सहन करने में उसको दिक्कत आए, या फिर उस पीड़ा को खत्म करने में उसके सारे पैसे खत्म हो जाए, ठीक है? आर्थिक नुकसान भी नहीं होगा। अब अगर एक बीमार व्यक्ति भी इसको फ़ॉलो करता है, तो जितना दवाई से उसको लाभ नहीं मिलता था, उससे ज़्यादा इस तीनों तरीके के नेचुरल कवच से उसको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? और इस कोर्स को करने के बाद में उस व्यक्ति को हमें समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसे फिर गाइड करना पड़ेगा कि आपको ऐसा दिक्कत है, आप ऐसे कर लीजिए, आपको ऐसे दिक्कत है, आप ऐसा कर लीजिए, ठीक है? और फिर जब वो करेगा ना, तो आपको रिज़ल्ट आएगा। क्यों रिज़ल्ट आएगा? क्योंकि वो विश्वास के साथ वो काम कर रहा है और वो बड़ी ईज़ी वे में हो जाएगा, बिना मेहनत का हो जाएगा, ठीक है? आप सभी लोग मुझे बताइए कि क्या अगर हम लोग जो अभी हम बात कर रहे हैं, ये ऐसा हो जाए, या अगर हम ऐसे करने में सफल हो, तो कैसा लगेगा? भाई कौन है बताइए? सर बहुत फायदा होगा। बेहतर रिजल्ट होगा सर। बेहतर होगा ना? हमें मेहनत कम करना पड़ेगा। लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ोन पे, मोबाइल पे, वीडियो कॉल पे, मोबाइल से मिलकर ऐसे तंग होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ, ठीक है ना? मेरा उदाहरण हमेशा परफेक्ट होता है और लगभग प्रैक्टिकल होता है और सच्चा होता है, ठीक है ना? कभी भी उसमें ऐसा नहीं होता है कि प्रोफ़ेशनल होता है। प्रोफ़ेशनल का मतलब क्या होता है? उसको ऐसा पेश करना है कि वो गलत चीज़ भी सही लगे, ठीक है? मैं अभी गया था रांची में, सब लोगों को पता है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और रांची में हमारी अनामिका मैम है। अनामिका मैम, आपको जी सर। पता नहीं होगा कि आज आप ही का उदाहरण मैं दूँगा, ठीक है? जी। तो अच्छा एक चीज़ बताइए कि आपके घर में 2-4 लोग परेशान थे, बीमार हैं, जी हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि आपको मैंने कभी कुछ समझाया है, या फिर मैंने आपको कुछ बताया कि ऐसे-ऐसे, ऐसे-ऐसे करना है? आपने 2-4 केसेज़ पे मुझसे उसके बारे में एडवाइस लिया है ना मुझे? जी सर। तो देखिए सिंपल सी बात बताइए कि क्या जितना मैं आसानी से आपको बता के चला गया, अगर वो मरीज होता, तो मुझे उतना ही समय लगता या उतना ही मेहनत करना पड़ता कि ज़्यादा करना पड़ता या कम करना पड़ता? सर मरीज होता तो ज्यादा करना पड़ता। करना पड़ता ना? जी। लेकिन चूँकि आप थीं, आप जी। आप भी मेरे ही नज़रिया से उसको देख रही थीं, तो जो मैं जी। बता रहा था वो चीज़ आपको दिखाई दे रहा था कि हाँ, ऐसे हो सकता है। तो जी। मुझे आपको समझाने में दिक्कत हुआ? नहीं। बताने में भी दिक्कत नहीं हुआ, बड़े ईज़ी तरीके से खट-खट 3-4 केसेज़ पे हम लोगों ने बातचीत कर लिया, आपने फट-फट नोट कर लिया और इसमें जी किसी भी सर। तरीके का लेकिन, किंतु, परंतु, कैसे होगा, नहीं होगा तो, ऐसा कुछ वर्ड आपने नहीं किया। क्यों जी। नहीं किया? क्योंकि हम दोनों लोगों की जो नज़रिया है ना, एक जैसा था, जो मैं बता रहा था वो आपको दिखाई दे रहा था। सही बात है ना? जी। जी सर। तो अगर यही चीज़ हम लोग पर्सनल हेल्थ कोच को ट्रेनिंग में देके कर दें, तो कितना मज़ा आएगा, कितना आराम हो जाएगा हम सभी लोगों को अपना प्रैक्टिस करने में, कितना आराम हो जाएगा हम लोगों को अपनी आमदनी को थोड़ा-सा बढ़ाने में। आप कभी ऐसा सोच सकते हैं? जी सर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। तो अभी हम सभी लोगों को इसी चीज़ पे काम करना है और चूँकि मैं उदाहरण और भी लोगों का दे सकता था, लेकिन आप यहाँ पे थीं, तो मैंने सोचा कि आपसे बेहतर उदाहरण तो मुझे होगा नहीं, ठीक है ना? जी सर। तो देखिए, अभी हम लोगों को क्या करना है, पर्सनल हेल्थ कोच के सिलेबस के बारे में मैंने बताया है, ठीक है? और अगर इस सिलेबस को बहुत अच्छे ढंग से हम सभी लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रमोट करते हैं। कैसे करते हैं? ऑनलाइन और ऑफलाइन, ठीक है? जी। कैसे करेंगे? ऑनलाइन करने के मतलब कि ज़ूम पे जैसे हम लोगों की क्लास चलती है, वैसे उसमें हमारे रिकॉर्डिंग्स मिलेंगे और उसका एक अच्छा तरीके का, मतलब कि एकदम स्टैंडर्ड तरीके का पीडीएफ हम बना के दे देंगे, सब चीज़। जी। झक्कास! एक्यूप्रेशर का अलग, डाइट का अलग, डिटॉक्स का अलग। वो पढ़ के सीख सकता है, वो वीडियो देख के सीख सकता है, वो लाइव क्लास जॉइन करके कर सकता है और उससे भी बड़ी बात, ये सबसे ज़्यादा जो पर्सनल टच होता है ना, वो कब होता है जब हम एक-दूसरे से मिलते हैं।
यानी कि ऑफलाइन क्लासेज में, जब सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटे से 7 घंटे तक जब हम एक दूसरे से साथ में बातचीत करेंगे, एक दूसरे के बीच में बिताएंगे, और जो चीज हम लोग सीखे हैं उस चीज को प्रैक्टिकली जब फील करेंगे, तो उस व्यक्ति के साथ हमारा रिलेशन ऐसा हो जाता है कि वो कभी टूटेगा। फिर हम लोग एक पेशेंट और एक थेरेपिस्ट का रिलेशन ना होके एक बहुत ही नजदीक वाला रिलेशन हो जाता है कोच का, और कोच फिर क्या होता है, एक टीम का मेंबर हो जाएगा। तो फिर उसको हर एक छोटी बड़ी चीजें के बारे में जानकारी होगी, और अब वो अपने पूरे परिवार के लिए अकेला कोचिंग करेगा, जैसे आपने किया। सपोज करिए कि अनामिका मैम अकेले सब कुछ जानती थी, तो वो अपने पूरे परिवार के लिए खुद समझ के और उनको कर दे रही हैं, और इनके परिवार वाले को इन पे विश्वास है कि चलिए अनामिका मैम कर रही हैं तो कोई गलती नहीं कर रही होंगी, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मैं पर्सनल हेल्थ कोच हूं और मेरे परिवार में 10 लोग हैं, तो आप समझिए कि एक लोगों को आपने नहीं पर्सनल हेल्थ कोच बनाया है, उस एक लोगों की वजह से उसके पूरे परिवार पे आपने आक्रमण किया है, अटैक किया है, उन पे आपने बैलेंस किया है, आपने उन पे कंट्रोल किया है। सही बात है? जी सर। मैं सही बोल रहा हूँ ना? अब जी मेरे जी। को अलग अलग, अगर अनामिका मैम के अलग अलग जो पेशेंट हैं, पेशेंट ही कह रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि मरीज हैं, नहीं ठीक है, नहीं हमेश। तो उनके अलग अलग लोगों को समझाना ना मेरे बस में था और ना अजय सर के बस में था। लेकिन हम लोगों का जो सिस्टम बन गया है, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच बनी, और थोड़ा दिन हम लोगों के साथ में पढ़ी लिखी, और इसके बारे में हम लोगों के नजरिया से अपना नजरिया को मिलाई, मैच किए, और उसके बाद में हम हमेशा बोलते हैं ना, द लेवल ऑफ एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी, तो हम दोनों लेवल लोगों का लेवल और इनका एक्साइटमेंट क्यूरियोसिटी सब एक जैसा हो गया, और फिर वो मेरे जैसा देखने लगी। तो हुआ ये कि अब इनके पूरे परिवार को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, ये खुद मैनेज कर लेंगी, और हम सभी लोग एक टीम के साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे मैम? जी सर। बढ़ेंगे ना? बिल्कुल तो जिस बढ़ेंगे। तरीके से आपको एजुकेटेड कर दिया गया है, तो आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसी तरीके जी से पर्सनल हेल्थ कोच का सिलेबस है। आपका सिलेबस थोड़ा-सा ऊपर का है, क्योंकि आप इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं। आप मरीज लोगों की कोचिंग करिएगा, और एक पर्सनल हेल्थ कोच है जो अपना कोचिंग करेगा और अपने पूरे परिवार की कोचिंग करेगा। ये पर्सनल यूज़ के लिए है, और इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच क्या है, वो प्रोफेशनल यूज़ के लिए है। 2 तरीके जी के यूज़ होते हैं, एक पर्सनल यूज़ और एक प्रोफेशनल यूज़। तो पर्सनल जी। यूज़ के लिए क्या है, पर्सनल हेल्थ कोच, और प्रोफेशनल यूज़ के लिए क्या है, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच। इन दोनों में हम उनको इतना लर्निंग देंगे, इतना लर्निंग देंगे, इतना लर्निंग देंगे, कि कभी भी उनकी समस्याएँ जो है ना, लर्निंग पर हावी नहीं होंगी, लर्निंग से नीचे रहेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से अगर हम करते हैं, दूसरी चीज़ है कि जितने भी ऑनलाइन प्रोग्राम हम करते हैं, पर्सनल हेल्थ कोच के लिए सारा के सारा फ्री कर देंगे। एक सेशन चलता है, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन का जो भी सिलेबस बनेगा, मिलकर डिसाइड करेंगे। अब मान लीजिए कि उसका सेशन खत्म हो गया है, फिर हम 1 महीने के बाद उसी सेशन को रिपीट करेंगे, तो हम उस सेशन में भी उनको बुला लेंगे, क्या दिक्कत है? उसके भी लिंक दे देंगे। अब अगर वो 2 बार, 4 बार, 5 बार हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अलग-अलग तरीके के टॉपिक पे हम लोग बातचीत करेंगे, अलग-अलग तरीके से एक ही चीज़ को पेश करेंगे, तो सीखेंगे, समझेंगे, और इसके बाद में वो हमारे साथ टाई अप रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। उनके परिवार में, उनके हित मित्र में कभी भी कोई दिक्कत आएगी, फटाक से आपको कॉल करेंगे कि सर, मैम मुझे ये दिक्कत है, क्या करें? तो आप उनको बताइएगा कि आपको ट्रेनिंग में बताया गया था ना, इस तरीके की परेशानी के लिए ये करते हैं, इस तरीके की परेशानी के लिए ये करते हैं, इस तरीके की परेशानी के लिए ये करते हैं। तो हाँ, तो ये तीनों चारों चीज़ कर दीजिए। तो अब उसको क्यों, कैसे, नहीं होगा, होगा, ये सब बताने की ज़रूरत नहीं है। उसको सिर्फ़ हमने ट्रीटमेंट करने का प्रोटोकॉल बता दिया, और अब उसको फ़ॉलो करेंगे, और फ़ॉलो करेंगे तो क्या होगा? आगे बढ़ेंगे। यस या नो? यस सर। सही बात है ना? बंद है पूरा वही। तो इसी तरीके से हम सभी लोगों को काम करना है, और इसका फ़ी हम सभी लोगों को इतना कम रखना है, इतना कम रखना है, इतना कम रखना है, कि हम लोगों का जो मिशन है ना, कौन-सा मिशन है? कि हर एक घर में कम से कम 1 लोगों को क्या करना है? थेरेपिस्ट बनाना है। तो वही पर्सनल हेल्थ कोच बनाना है, ठीक है ना? थेरेपिस्ट बनाने का मतलब हो गया पर्सनल हेल्थ कोच। तो इस पर्सनल हेल्थ कोच के डेवलपमेंट के लिए हम सभी लोगों को ना एकदम आराम से काम करना है, फ़ोकस वे में काम करना है,
देखिए एक चीज को एक साधे तो 100 साधे, और जो 100 साधे सो गए। तो 100 जगह निशाना लगाएंगे ना तो कहीं भी हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। हम लोगों को निशाना एक जगह लगाना है, और वो निशाना क्या होगा? पर्सनल हेल्थ कोच। अब देखिए इससे हमारा 2 तरीके का रिजल्ट आएगा। पूछिए कैसे? वो ऐसे कि जिस व्यक्ति को भी हम लोग पर्सनल हेल्थ कोच के लिए बुलाकर लेकर आएंगे, उसमें से 2 तरीके के लोग निकलेंगे। एक निकलेंगे मरीज टाइप के लोग, और दूसरा निकलेंगे इसमें अपना कैरियर बनाने वाले लोग। ठीक है? तो जो लोग मरीज की तरह काम करने के लिए आएंगे, उन लोगों को हमेशा हमारा सपोर्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, लाइफ टाइम तक, किसी तरीके का कोई पैसा चार्ज नहीं करेंगे, ऑनलाइन कंसल्टेंसी करेंगे खटाखट। दूसरी चीज है, उसमें से कुछ लोग अगर हम लोकल वे में काम कर रहे हैं ना, तो हम थेरेपी भी देते हैं। तो कुछ लोग ट्रीटमेंट के साथ साथ थेरेपी भी लेंगे, या उनको देने की जरूरत होगी। तो जब थेरेपी देंगे तो पर डे के 400, 500, 1000 रुपये पर डे एक एक व्यक्ति से आएगा। उससे हमारा पैसा इनकम बढ़ जाएगा। और उसमें से कुछ लोग होंगे जो चाहेंगे ना कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है और ये तरीका बहुत अच्छा है, हमें पर्सनल हेल्थ कोच के रूप में जब इतना अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, तो इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच मैं बन जाता हूँ, और बनकर मैं इससे अपना कैरियर डेवलप करूँगा। ठीक है? तो वहां से हमें क्या मिलता है? एक टीम मिल जाता है, और उस टीम के माध्यम से हम उनको न सिर्फ ट्रेनिंग देते हैं, बल्कि वो लोकल होगा, आपके एरिया का होगा। आपको एक व्यक्ति फ्री में मिल जाता है, कम से कम 1 साल तक। वो आप ही के यहाँ रहेगा, आप ही के यहाँ सीखेगा, आप ही के यहाँ प्रैक्टिस करेगा, और आपके मरीज पे वो ट्रीटमेंट करेगा। पैसा आपके पास आएगा। उसको लोभ बस इतना ही रहेगा कि जितना जल्दी मैं सीख लेता हूँ। और जैसे ही वो व्यक्ति कुछ सीख लेता है, उसको थोड़ा-सा उड़ना आ जाता है, वैसे ही हम उसको प्रमोट कर देते हैं कि बाबू अब तुम ना बहुत अच्छे सीख रहे हो, समय दे रहे हो, आ रहे हो, तो अब हम क्या करेंगे, अब जितना भी ट्रीटमेंट तुम करोगे ना अपने से, उसमें से हम तुमको 15%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60% भी हो जाएगा कि हम आपको 60% अलग से दे देंगे। अब मान लीजिए कि आप 4-5 लोगों को देख रहे हैं दिन भर में, तो 2000 रुपए के काम कर रहे हैं, तो 1000 रुपए मैं आपको गिफ्ट के तौर पे दे देता हूँ। अब बताइए वो और मेहनत करेगा और 2000 को 4000 में कैसे बदले कि वो 2000 रुपए घर पे लेके जाए। करेगा कि नहीं करेगा? और फ्री में आपका 2000 रुपए पर डे एक आदमी से आएगा। पर्सनल हेल्थ कोच की ट्रेनिंग हम हर एक महीने में देंगे, चाहे 10 ही लोगों का क्यों ना दें, 15 ही लोगों का क्यों ना दें, 20 ही लोग क्यों ना बने, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। और उसमें से अगर 1-1, 2-2 लोग, 1-1, 2-2 लोग भी आते हैं, तो हमारे पास 8-10 लोगों की टीम होगी, और हर एक सैटरडे संडे हम कैंप लगा सकते हैं उन लोगों की मदद से। जब ट्रीटमेंट करेंगे तो वहां से मरीज भी आएंगे, और उसी में से कुछ लोगों को फिर पर्सनल हेल्थ की कोचिंग भी दे देंगे। हम स्कूल कॉलेज में भी जाके प्रोग्राम कर सकते हैं, सप्ताह में, महीना में 1 दिन 2 दिन का। यानी कि फिर हमारी टीम जब बढ़ने लगेगी ना, तो हमें पीछे मुड़ के देखने की जरूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, ये आप डिसाइड करिए। नहीं बताइए। पड़ेगा। नहीं पड़ेगी ना? अब देखिए कि हम सभी लोग ना एक आदमी को रखते हैं, 8-10 हजार रुपया देते हैं सैलरी, वो मन से काम भी नहीं करता है, और वो आता है तो सिर्फ जाने की समय देखता है कि कब मेरा समय पूरा हो कि चले जाए, और दिल नहीं लगाता है। आप कहिए कि इस तरीके से ये वाला थेरेपी कर दीजिए, वो आधे करेगा और भाग जाएगा, कह देगा कि हाँ पूरा कर दिए हैं। ऐसा मुझे फीडबैक बहुत से लोगों से मिला मिला है कि वो मैंने एक स्टाफ रखा था, उसको 20 मिनट का ये वाला थेरेपी देना था, वो 10 ही मिनट दे के काम खत्म। तो जब काम खत्म वो कर देगा, इलाज अच्छे से नहीं करेगा, मरीज को रिजल्ट नहीं आएगा, मरीज कल से भाग जाएगा। अब सोचिए कि उसको घर से पैसा भी दे रहे हैं और मरीज को भी हम अटेंड नहीं करवा पा रहे हैं उससे। यहाँ पे क्या होगा कि वो ऐसा गलती नहीं करेगा। उसको 15 मिनट देना है, वो 20 मिनट देगा अच्छे तरीके से कि जल्दी से रिजल्ट आ जाएगा ना, तो फिर वो क्या होगा कि हम इससे सीख लेंगे, तो हमको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम ज़्यादा सीखेंगे तो जल्दी से हम यहाँ से जाएँगे तो अपना सेंटर खोलेंगे, हम अपने पैर पे खड़े हो जाएँगे, है ना? तो इस तरीके से दोनों में बहुत फ़र्क है, और अब समय आ गया है कि आप अपने पर्सनल हेल्थ कोच के इस कोर्स को प्रमोट करिए। अब देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि जितने भी इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, ये चैनल पार्टनर हैं। इसमें मैंने 2 तरीके से चीज़ को कर दिया है, ऑनलाइन प्रैक्टिकल होगा, ऑनलाइन ट्रेनिंग होगा, ऑफलाइन ट्रेनिंग होगा। बहुत सिंपल सी बातें हैं कि ऑनलाइन और ऑफलाइन ट्रेनिंग जो पर्सनल हेल्थ कोच की होगी, वो अभी हम प्रमोशन करने जा रहे हैं 22-23 तारीख के प्रोग्राम में। कुछ लोगों का प्रमोशन होगा,
और वो उनका पूरा का पूरा कमांड सिर्फ पर्सनल हेल्थ कोच पे होगा। उनकी ट्रेनिंग ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं आ रही है, ठीक है? डायरेक्ट अब मुझसे मिलने की ज़रूरत नहीं है, उसके पहले आपको 2-4 लोगों की टीम से होकर गुज़रना होगा। यानी पर्सनल हेल्थ कोच के सुविधाओं की, सर्विसेज़ की इतनी ज़बरदस्त तरीके से रेकी की जाएगी या फिर क्या बोलते हैं उसको कमांडिंग की जाएगी कि उनके यहाँ से कभी भी कोई शिकायत नाम का वर्ड नहीं आए। सुझाव आ सकता है कि सर ऐसे करेंगे तो और अच्छा होगा और उसकी ज़रूरत भी है हम सभी लोगों को, है ना? शिकायत की ज़रूरत नहीं है, सुझाव की ज़रूरत है। तो शिकायत नहीं आए उसके लिए हमें अच्छे सर्विसेज़ देने होंगे और मैं 3-4 लोगों की टीम बनाने जा रहा हूँ, मैंने डिसाइड कर लिया है, उन लोगों का प्रमोशन होगा और वो डायरेक्ट हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के चैनल पार्टनर से ऊपर वाले पोस्ट पे चले जाएँगे। और उसके बाद में वहाँ से शुरू होता है उन सभी लोगों का एक अलग तरीके का इनकम, ठीक है? अब उनकी ट्रेनिंग ज़बरदस्त तरीके से होगी और ऑफ़लाइन, ऑनलाइन ट्रेनिंग मिलाकर लगभग जितना भी पैसा आता है, फ़ी आएगा, वो सारा का सारा लगभग आप ही के पास रहेगा। छोटा-सा एक रकम संस्था के पास आएगा, वो इसलिए आएगा कि वो उसमें से कुछ हिस्सा जो टीम आपकी सपोर्ट में लगे हुए हैं, उनके लिए चला जाएगा, ठीक है? तो मिला-जुला कर ये कोर्स मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, आप सभी लोगों के ग्रोथ के लिए क्योंकि जब पर्सनल हेल्थ कोच ग्रोथ करेगा ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच आगे बढ़ेगा और यहाँ पे डायरेक्ट हमारे क्या नाम है, चैनल पार्टनर लेकिन देखिए आज मैं एक गलती कर दिया, अभी मुझे याद आ रहा है। चैनल पार्टनर ग्रोथ करें। नहीं, नहीं, चैनल पार्टनर के पहले मुझे याद आया ना कि आज एक हमारे मुंबई से नए चैनल पार्टनर आज ही बने हैं। पूरा प्रोसेस उन्होंने कंप्लीट किया है, फ़ी वगैरह पे कर दिया है और मैंने उनको अपने ग्रुप में जोड़ा नहीं है अभी तक। लेकिन मुझे लगता है कि उनको लिंक चला गया होगा, लिंक चला गया होगा। मुझे लगा कि लिंक मैंने उनको भेजा कि नहीं भेजा। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत है, लिंक चला गया होगा, मैं देखता हूँ हैं कि नहीं, लग नहीं रहे हैं। नहीं है, हो सकता है कहीं बिज़ी होंगे, ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ना वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं, लाइव के बाद रिकॉर्डिंग पूछते रहते हैं कि रिकॉर्डिंग कब अपलोड करिएगा, ठीक है? तो यही मेरा प्लान था, इस प्लान के बारे में अब हम लोग कुछ देर तक क्वेश्चन आंसर करेंगे। आप मुझे बताइए कि ये प्लान कैसा है? क्या इस पे अगर हम लोग मिल के काम करें, तो सफल होने की चांसेज़ हैं या नहीं है? और अगर सफल होना होगा तो इसको और कैसे सुधार ला सकते हैं? सबसे पहले किनका फीडबैक आएगा मेरे पास? मैं हूँ सर। सर बताइए गुड इवनिंग। बताइए सर, रुक जाइए 1 सेकंड आपको खोजने दीजिए पहले। यही हूँ सर। हाँ, अब मिल गए। कैसे हैं सर आप? बढ़िया है सर। बताइए सर क्या सुझाव है? सुझाव नहीं सर, जो आप ये रूपरेखा तैयार किए हैं बहुत अच्छा है। कारण चूंकि जो थॉट और हम लोग लेके चले हैं कि हर घर से एक एक थेरेपिस्ट को तैयार करना है, हर घर से बीमारी को हटाना है, तो इस चीज को लेकर के जो स्टेप हम लोग उठाए हैं एक चैनल तरीके से कि भैया पहले कॉलेज हो गया, चैनल पार्टनर हो गया, पीएचसी हो गया, एचसी हो गया और हर किसी को इसका फायदा मिलेगा और हर कोई का स्किल अपना डेवलप होगा, खास करके हेल्थ के सेक्टर में, क्योंकि आज के डेट में हेल्थ सेक्टर में कोई किसी का स्किल डेवलप नहीं करवाता है सर। ये हम भी पिछले मतलब कि 5-7 सालों से देख रहे हैं, कोई एक रत्ती नहीं किसी का हेल्प करता है कि भैया मैं आपका हेल्प कर रहा हूँ और मैं आपका हेल्प करूंगा, मिल के काम करते हैं, कोई नहीं करता है सर। और आप उस चैनल को रूपरेखा को तैयार कर दिए हैं, तो हम लोग को लगता है कि जितने भी यहाँ पे इस मीटिंग में हम लोग लगभग 20-22 लोग हैं, 20 लोग हैं, तो अगर मिल करके यूनाइट होके काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा, क्योंकि ये सोच को लेके कोई अभी तक आया नहीं है सर। और आप इस सोच को मतलब लेकर के सामने आए हैं तो हेड्स ऑफ है सर। आपको सलाम है कि आप इस चीज को लेकर के आए हैं और हर घर घर तक एक एक थेरेपिस्ट को तैयार करके लोगों को आर्थिक तौर पर और शारीरिक तौर पे स्वस्थ करने का बीड़ा उठाया सर। तो एक बहुत बड़ा चीज है सर। चलिए और इस बाकी बड़े जो चीज़ को चीजें ना सर सक्सेस करना है। ये तो हमने बिल्कुल बहुत सर। पहले सोचा था जैसे कि हमने पहले हम पहले जड़ को सोचते हैं, फिर जाके फल को सोचते हैं, ठीक है? तो पर्सनल हेल्थ कोच को मैंने पहले ही बनाया था। आपने सौरव गांगुली का वीडियो देखा होगा। जी उसमें सर। वो चैनल पार्टनर का मैंने प्रमोशन नहीं किया है। मैंने हाँ, उसमें पर्सनल कोच इंडिपेंडेंट का है। हेल्थ कोच का प्रमोशन नहीं किया है। मैंने उसमें पर्सनल हेल्थ कोच का प्रमोशन कराया है।
तो सर हाँ सर। कहीं ना कहीं हम वो 1 साल पहले इसके बारे में प्लान किए होंगे, आपको आज दिखाई दे रहा है। सही बात है ना? जी सर। जी 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 तो सर। अभी बहुत ऐसे चीजें हैं सर जो अभी आपको पता नहीं है या आप वहाँ पे सोच नहीं पा रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज है ना कि जब समय आता है तभी होता है। एक बच्चे को पैदा होने में भी 9 महीने का समय लगता है ना? अब ऐसा नहीं है कि हम उसको कैसी कोई भी विद्या लगा के ना 9 महीने की जगह पे 5 महीने में नहीं बना सकते हैं, 6 महीने में नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज़ हम सभी लोगों को समझना होगा कि स्टेप बाय स्टेप ही हम सभी लोगों की ग्रोथ होती है और होगी। हम चाहे कितना भी राहुल मेहनत जी कर अपने लें, आइए ना शुभम भाई। देखिए हम चाहे कितना भी मेहनत कर लें, जो आम फरेगा ना वो सीज़न में ही फरेगा। तो अब सीज़न आ चुका है हम सभी लोगों की ग्रोथ की, और बहुत अच्छा देखिए हम प्लान करके ही दिल्ली में ये प्रोग्राम किए हुए हैं, और बहुत लिमिटेड लोगों को हमने किया है कि हमारा खर्च वहाँ पे घर से ना लगे। मेरा तो सबसे पहले मेरा मेथड यही है कि हम कुछ भी करें वहाँ पे घर से पैसा ना लगे। फ़ायदा ना हो ये हमारा मकसद नहीं है, लेकिन नुकसान ना हो हमें। तो इसी वजह से मैंने ये प्रोग्राम किया था, और मैंने बहुत छोटा रूप से इसको तैयार किया है कि सबसे पहले जो हमारे अपने लोग हैं, उन सभी लोगों को ट्रेंड करना मेरा मकसद था। और अब हम डिजिटली तो कर ही रहे हैं, अब फिज़िकली सभी लोगों को ट्रेंड करना था, तो इसलिए मैंने सभी लोगों को बुलाया है। हालाँकि कुछ लोग आने से मना कर रहे थे, तो मैंने उनको थोड़ा-सा बल फ़ोर्स पूर्वक मैंने उन सभी लोगों को बुलाया है, क्योंकि मुझे पता है कि वहाँ पे क्या मिलने वाला है। उन लोगों को लगता होगा कि सिर्फ़ ट्रेनिंग मिलने वाला है, लेकिन वो ट्रेनिंग तो बहुत छोटा चीज़ है। वहाँ पे जो मिलेगा ना वो सभी लोग इमेजिन से ऊपर का चीज़ है। वो वहाँ पे सोचना बड़ी मुश्किल है, ठीक है? तो इसलिए मैंने सभी लोगों को कहा है कि आप सभी लोग वहाँ पे आइए। देखिए दुर्भाग्य की बात क्या है, एक मैं बताता हूँ, नेगेटिव बात यहाँ पे बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ सब लोग अपने हैं। अच्छा अजय सर और बाकी सब लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, कि जब भी हम लोग वीडियो में बातचीत करें ना, तो संख्या की नाम ना लें। एक बार मैंने बताया था कि इससे अभी हम लोग 10, 5, 20, 25 लोग हैं। बहुत सारे लोग हैं ये बोलिए, ठीक है? ताकि कल के डेट में अगर 500 1000 लोग जुड़े तो उनको लगे कि पहले 10 ही 15 लोग थे, ठीक है? तो ये चीज़ नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ पे जो लोग पहले से रजिस्ट्रेशन किए हुए थे ना, तो उसमें से किसी कारण से क्या होता है कि वो प्री प्लानिंग होता है। मार्च में किसी ने अप्रैल का सेशन बुक कराया है, तो उसमें से मुझे पता था कि 2-4 लोग कभी न कभी इधर-उधर हटेंगे। तो उसमें से 2-4 लोगों ने खाली किया है अपना जगह, ठीक है? तो 2-4 लोग खाली किए हैं जगह का मतलब है कि वो लोग नहीं आ रहे हैं, किसी कारण से उन्होंने मुझे सूचना दिया है। कुछ लोगों का पूरा पेमेंट हो भी गया है, कुछ लोगों का आधा-अधूरा पेमेंट हुआ था। तो पेमेंट की बात तो कोई नहीं कर सकता है क्योंकि वो लिमिटेड सीट था। तो अगर उसमें से 2-4 लोग अभी कोई होंगे आपके नज़दीकी लोग अगर आना चाहते होंगे, तो आप लोग आ सकते हैं या फिर उनको बता सकते हैं कि हाँ, सीट है, ठीक है ना? और इसके बाद में मैं अजय सर के बाद में मैं बात करूँगा और कौन लोग हैं जो इस पर्सनल हेल्थ कोच के बारे में कुछ सजेशन देना चाहते हो, सुझाव हो। बताइए, बताइए माइक ऑन करिए, बोलिए। नमस्कार सर। नमस्कार। हाँ गुरु जी, सुझाव तो क्या गुरु जी के आज पहले तो ये एक धन्यवाद कि एक आयुष परिवार है, इस परिवार के शब्द का बहुत महत्व रहता है। और मैं तो वैसे पर्सनल हेल्थ कोच के रूप में ही आपसे जुड़ा था, लेकिन जुड़ना तो 1 साल पहले तक होगा ना, कि जब आम पकेगा, जब प्रकृति का नियम होगा तभी एक दूसरे से मिल पाएंगे। जब मैं योग गुरु को ढूंढने में मुझे साल भर लगा। आज मेरे गुरु साउथ अफ्रीका अमेरिका में गए हुए हैं, जो देश का राजनीतिक राजदूत के रूप में उनका सिलेक्शन हुआ है। तो अब इस आपके सानिध्य में जो मिला है, तो मुझे 1 वर्ष लगा आपसे मिलने में और इतना ज्ञान प्राप्त करने में। ज्ञान तो क्या प्राप्त किया, लेकिन एक मिले हैं। तो पर्सनल हेल्थ कोर्स में आपने जो सामग्री दे रहे हैं, अजय सर ने भी बताया है कि जब मिलना तय होता है, तो यही है कि जब तक अपन मिलके और उस चीज को जड़ से, आपने कहा ना कि जब आप ग्रीन जूस पिए, ग्रीन जूस की जो आप सब्जी के ऊपर जड़ है उसको मत निकालिए, क्योंकि बीज रोपण तो वही है। तो जड़ से जब काम करते हैं, वृक्ष निकलना बिल्कुल शानदेह से जरूरी है। तो मैं पर्सनल कोच के रूप में आपसे जुड़ा हूँ, और तो जब तक संसार में तब तक तो आपको छोड़ूंगा नहीं। बाकी ईश्वर की जैसी सानिध्य और जैसा ईश्वर का आशीर्वाद, आपका गुरु का सानिध्य मिलेगा, तो आपके शामिल सीख पाएंगे। इसलिए एक बार सभी को, इस पूरे परिवार को नमस्कार, जय हिंद जी। चलिए ठीक है सर।
तो ये तो बातें सही बात है, मिलना बिछड़ना अलग बात है, लेकिन सबसे हाँ बड़ी चीज है बिल्कुल कि अगर हम बिल्कुल एक मोटो पे बातचीत कर रहे हैं, बिल्कुल। जी जी तो जी। उस मोटो को कैसे सफल किया जाए, इस पे होमवर्क करने की जरूरत है। ये पर्सनल हेल्थ कोच पे जो सिलेबस बना है, उस सिलेबस को आप सभी लोग एक बार पढ़िए। उस सिलेबस को कैसे बेहतर तरीके से प्रैक्टिकल के रूप में हम लोग दे सकते हैं, इसके लिए मेरी कोशिश थी कि ये वाला जो प्रोग्राम मैंने दिल्ली में किया है, इस प्रोग्राम में मैं वो सारी चीज़ों को डील करूँ, ताकि आप सभी लोग अकेले सक्षम हो कि पर्सनल हेल्थ कोच को ट्रेंड कर सकें। इसलिए, ठीक है? क्योंकि आप ही जब ट्रेंड नहीं होंगे, तो फिर आप दूसरे लोगों को ट्रेंड कैसे कर पाएँगे, ठीक है ना? वो अलग बात है कि हमारी जब टीम बनेगी, तो 4-5 लोगों की टीम बनेगी, उन लोगों को वहाँ पे जाके ऑफ़लाइन ट्रेनिंग की भी प्रोग्राम बनेगी, सारा शेड्यूल होगा और वहाँ पे करेंगे। लेकिन अ, सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर कभी बाय चांस 4-5 जगह पे प्रोग्राम होने लगे, सब लोग व्यस्त हो जाएँ, तो अगर अकेले भी आपको युद्ध करना पड़े, तो आप वहाँ पे हारे नहीं, मनोबल आपका छोटा ना हो, आपका पेशेंस जवाब ना दे, आप कभी घबराएँ नहीं। तो इस तरीके की ट्रेनिंग आपको मिलनी चाहिए, ताकि आप अकेले भी अच्छे तरीके से सब लोगों को प्रैक्टिकल करा सकें और आपके पास वो अनुभव होना चाहिए कि अकेले व्यक्ति भी 50-100 लोगों की टीम को बहुत मैनेज तरीके से एकदम एक आवाज़ पे मैनेज कर सके। ये सबसे बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है ना? क्योंकि ऑफ़लाइन में बहुत से लोग भगदड़ करने लगते हैं, बहुत से लोग हल्ला करने लगते हैं, बहुत से लोग बात ही नहीं सुनते हैं। तो ये अकेले कैसे संभव हो सकता है? या सिर्फ़ अकेले कोई आपको सपोर्ट ना भी करें, तो कैसे आप उस भीड़ को अच्छे तरीके से वन टू वन करके प्रैक्टिकल करा सकते हैं? आपको कोई सपोर्ट नहीं मिले, फिर भी 2 लोगों की टीम बना के भी आप एक बेहतर तरीके के प्लेटफ़ॉर्म से अच्छे तरीके से एकदम मतलब शालीनता से बिना किसी हल्ला हुड़दंग के, बिना किसी तू-तू मैं के आप अच्छे तरीके से उस प्रोग्राम को सफल करा दें। ये तो जानकारी आप सभी लोगों को होना चाहिए, या इतना टैलेंट आपके अंदर में आ जाना चाहिए। सही बात है कि नहीं सही बात है? बिल्कुल सही बात है। सही बात है ना? देखिए, लीडर का पहला ही नियम ये है कि जब हाँ, जो तो सामने है ये उसको सब इतना, चीज़ आपको हाँ देखना हाँ, पड़ेगा और इतना सीखना ज्ञान होना पड़ेगा, ठीक है चाहिए। ना? जी। पहले क्या हम्म, होता है, पहले हम देखते हैं, उसके बाद में हम उसको सीखते हैं, फ़ॉलो करते हैं। तो आप देखिए, जो लोग हमारे रांची में रहे होंगे, 5-7 लोग वहाँ पे लीडर लोग थे, तो आपने देखा होगा कि मैंने किसी का सपोर्ट नहीं लिया कि आप ये काम करिएगा, आप ये काम करिएगा, आप ये काम करिएगा, नहीं लिया है, ठीक है ना? इसके पीछे का कारण यही था कि आप देखें कि कैसे अकेले आदमी भी बिना किसी के सपोर्ट के अच्छे से प्रैक्टिकल करा सके, अच्छे से उनको थ्योरी बता सके, अच्छे से सारा काम करा सके। 2-2 लोगों की टीम भी बना के अगर 2-4 लोगों की अलग-अलग व्यवस्थाएँ किया गया है, तो सब लोगों को बारी-बारी से जाके कैसे एकदम अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल करा सके, सबको पर्सनली टच करके उनके एक-एक पॉइंट को देख सके, या फिर अपने ऊपर कुछ प्रैक्टिकल करा के उनको देख सके, ताकि किसी को ये ना लगे कि सर वहाँ पे गए थे, यहाँ पे नहीं आए। उन लोगों को सर ने पर्सनली ट्रीट किया, हमें ट्रीट नहीं किया। तो ऐसा भावना भी उनके अंदर में ना लगे। उनको लगे कि सर ने मुझे पर्सनली सिखाया कि यहाँ पे गलती है, यहाँ पे सही करिए, और उन्होंने फिर मुझे अपने हाथों पे भी बताया कि यहाँ पे करना है, यहाँ पे नहीं करना है। तो क्या होगा कि इससे आपकी डेवलपमेंट बड़ी अच्छी होगी, लोगों के बीच में पकड़ अच्छी होगी, और आप कभी भी 500 लोग भी आ जाएँगे ना, तो आप अकेले उस टीम को मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास वो स्किल डेवलप हो जाता है, ठीक है ना? तो ये स्किल कैसे आएगा? जब आप इस तरीके के प्रोग्राम को अटेंड करेंगे और एक लीडर की तरह लीड करने की सोचेंगे। ठीक बात है ना? और कौन बताएँगे इसके फीडबैक को? पर्सनल हेल्थ कोच के प्रोग्राम के बारे में आप सभी लोग क्या सोचते हैं, और बताइए, कौन लोग बताना चाहेंगे? कोई नहीं? चलिए मैं ही पूछता हूँ 1-2 लोगों से, ठीक है? तो देखिए, नंद कुमार वर्मा जी हैं, सुन रहे हैं साहब? माइक ऑन करिए। जी सर। कहाँ हैं? रांची में है सर।
दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिखाई तो दे रहे हैं सर। दे रहे हैं, रुकिए खोजते हैं आपको। हाँ, अभी दिखाई दिए। तो क्या हाल चाल है सर आपका? ठीक है सर। ठीक है, क्या बताइए इसके बारे में, कुछ बताइए। इसके बारे में जैसा सर आप बताए हमको, हम तो ग्रामीण क्षेत्र में ही काम करते हैं, हमारा तो ध्यान उधर ही है। तो ठीक है, ग्रामीण ग्रामीण क्षेत्र ग्रामीण में ग्रामीण लोगों को क्षेत्र ही में करते, ग्रामीण आदमी को ही चिकित्सक करते हैं लोग। ना, कि जानवर को जी। करते हैं? नहीं नहीं सर, ग्रामीण क्षेत्र में जो जिनको ट्रीटमेंट करते हैं, हमारा ध्यान उन पे है कि उनको ट्रेंड किया जाए, तो उनको सोचिए, पर्सनल हेल्थ कोच के रूप में। जी। सोचिए कि दोनों ग्रामीण चिकित्सक में ना, दोनों लोगों में बड़ी परेशानी है, लोगों को समझाना भी बड़ी मुश्किल है, और वहाँ के लोगों को इस तरीके के कैरियर में लाना भी बड़ी मुश्किल है। तो जब नहीं नहीं सर। पर्सनल हेल्थ कोच के रूप में जब आप उनको धीरे-धीरे ट्रेंड करना शुरू करिएगा, तो सबसे जी ज़्यादा ज़रूरी तो वहीं पे प्रकाश डालना है ना, जहाँ पे सबसे ज़्यादा अंधेरा है। जी, वही बात बोल रहे हैं सर कि हुँ, पर्सनल हेल्थ कोच के रूप में अगर उनको ट्रेंड किया जाए तो हमारा काम भी आसान होगा हुँ, और काम बढ़ेगा भी। बढ़ेगा ना? जी तो इसी पे काम करना है, सोचना शुरू करिए, इस सब्जेक्ट को दिमाग में डालना शुरू करिए, मन में चालाना शुरू करिए। बोलते हैं ना कि ये चीज़ तो मेरे रग-रग में घुसा हुआ है, रग-रग में दौड़ रहा है। तो आप इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, छोड़ दीजिए। आप चैनल पार्टनर हैं, भूल जाइए। आपको काम क्या करना है, ये याद करिए। आपके रगों में क्या जी घूमना चाहिए, अब ये समझिए। आपके रगों में पर्सनल हेल्थ कोच दौड़ना चाहिए। आपके साँसों में, आपके दिल में कौन रहना चाहिए? तुम दिल की PHC। धड़कन में रहते हो। कौन? हाँ। तो पर्सनल हेल्थ कोच, ठीक है ना? पर्सनल हेल्थ कोच। हाँ, रग-रग में तुम समाने लगी, कौन? तो पर्सनल हेल्थ कोच, ठीक है ना? इस तरीके जी से जी उठते, सोते, सुतते जो भी सोचना है, अच्छा, बुरा, भला, जो भी करना है, जो भी समझना है, जो भी दिक्कत आए, जो भी समस्याओं को निदान कर सकता है, कुछ भी उठते-सोते क्या सोचना है? पर्सनल हेल्थ कोच, पर्सनल हेल्थ कोच। पर्सनल हाँ सर। हेल्थ कोच, पर्सनल हेल्थ कोच, पर्सनल हेल्थ कोच रट लीजिए, ठीक है ना? इसलिए रट लीजिए कि वही वो बीज है जो आज है अंकुरित होगा, तो इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच भी बनेगा, मरीज भी बनेगा, और कल आपके चैनल पार्टनर भी बनेगा। चैनल जी पार्टनर वो बीज नहीं है कि आपको कुछ करेगा, लेकिन पर्सनल हेल्थ कोच जो है ना, वो जड़ से जुड़ा हुआ है, और वो कल के डेट में आपको बहुत ज़्यादा बूम कर सकता है, ठीक है ना? जब हम जी लोग जड़ को पकड़ के काम करते हैं ना, तो अच्छा रिज़ल्ट आता है। तो हमारे लिए ये जड़ है, हमारी आर्थिक समस्याओं का जो समाधान करने की बात आती है ना, तो ये पर्सनल हेल्थ कोच ही एक अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है, या फिर कहिए टॉपिक है, या फिर कहिए एक कोर्स है, या फिर कहिए एक सपोर्ट है, जो हम सभी लोगों की समस्याओं पे रोक लगा सकता है। ठीक है? जी थोड़ा एक्टिव रहिए सर। देखिए, हथियार को चलाने से ज़्यादा ना उसको पजाने की या तेज़ करने की ज़रूरत होती है। समझ गए? युद्ध रोज़-रोज़ नहीं होता है। युद्ध कभी-कभी होता है, लेकिन हथियार हमेशा तेज़ करना ये आपकी ड्यूटी होती है। सैनिक जो होते हैं ना, सुबह से लेके शाम तक अपने स्पीड को, अपने स्किल को, अपने औज़ार को धार लगाते रहते हैं। वो कभी रुकते नहीं हैं कि अभी युद्ध नहीं हुआ है तो हम रुक जाते हैं। नहीं, सुबह-सुबह सब लोग लग जाते हैं अपना फ़िज़िकल एक्टिव करने के लिए। रोज़ वो जाते हैं और अपने बम, बारूद, गोला, मशीन, ये दिस दैट को ना प्रैक्टिकल करते रहते हैं कि कहीं वो बीच-बीच में खराब ना हो जाए, भूल ना जाएँ हम लोगों को। तो सेम उसी तरीके से हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, इससे ज़्यादा मतलब ये होता है कि हम अपने करने वाले सारे चीज़ों को, औज़ारों को अच्छे से धार लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं, ठीक है? और जब भी मौका मिले इस तरीके के औज़ारों पे धार लगाने का, तो वो मौका मत चूकिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका हथियार तेज़ होगा ना, उतना ज़्यादा आप काम कर सकते हैं, ठीक है? नहीं तो क्या होगा, आप दिन भर काम करते रह जाइएगा, ज़रूरी नहीं है कि रिज़ल्ट आए, लेकिन आप अगर हथियार को तेज़ करके काम करिएगा, तो हो सकता है बहुत जल्दी रिज़ल्ट आ जाए। एक कहानी सुनाऊँगा, लेकिन एक लोगों से और बात करूँगा, फिर कहानी सुनाऊँगा, ठीक है? नंद कुमार वर्मा जी से बात कर लिया हूँ।
और अभी मैं राम कुमार जी से बात करना चाहता हूँ। सुन रहे हैं सर? माइक ऑन करिए और वीडियो भी। कि सूत गए हैं? सूत गए हैं। ठीक है, राजेश कुमार जी सुन रहे हैं? किस जगह हैं? माइक ऑन करिए एक बार। सुन रहा हूँ सर। सुन रहे हैं, बताइए आपका क्या विचार है इस विषय पे? एक मिनट सर। हाँ, ये बहुत अच्छा हो सकता है सर, अगर हम लोग मतलब अच्छे से ट्रेन कर पाए, अगर पर्सनल हेल्थ कोच अगर हम लोग रेडी कर पाए हम्म। तो ये रोजगार की दृष्टि से भी अच्छा होगा। और जो लोग खास करके अभी के यंग जनरेशन में रोजगार की बहुत कमी है, या खास करके मतलब जो लोग इस फील्ड में हैं वो हम्म। लोग अपने रोजगार को बेहतर कर सकते हैं। हम्म। और हम लोग के लिए भी अच्छा होगा, आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के जितने परिवार हैं उनके लिए भी अच्छा होगा, और लोगों के लिए भी अच्छा होगा। तो अगर हम लोग ट्रेन कर पाए लोगों को अच्छे से तो ये बहुत अच्छा प्लान है जो आपने डिजाइन किया है। क्योंकि इसमें दो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है, तो सभी चीजों को मिलाकर अगर हम जब अच्छे से करेंगे तो रिजल्ट नहीं आने की कोई बात ही नहीं है। रिजल्ट बेहतर होगा, लेकिन है कि उसको ट्रेन हमें अच्छे से करना होगा। तो इसकी जिम्मेदारी ठीक से इन्हें उठानी पड़ेगी, तो बहुत बेहतर हो सकता है ये। और ये एक बहुत बड़ा चेन बन सकता है जिसका कि कोई लिमिटेशन नहीं है। मतलब हाँ, वो लिमिट हम लोग जा सकते हैं। जा सकते हैं ना इसमें? बिल्कुल। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। देखिए, योगा में सर बहुत बड़ा क्या छुपा हुआ है? अवसर छुपा हुआ है। ठीक है ना? इस अवसर को आप अगर नहीं समझेंगे ना, तो कहा गया है ना कि आवर मिस्टेक, मिस्टेक का मतलब होता है क्या? छोटा छोटा मिस्टेक, गलती। तो आवर मिस्टेक इज अपॉन, या फिर ये भी यही कहा जा सकता है कि दूसरे लोगों की जो मिस्टेक होती है ना, गलती होती है, वो हमारे लिए अवसर होता है। तो अदर पर्सन का जो मिस्टेक है ना, वो हमारे लिए एक अवसर बन सकता है। और ये इससे बड़ा अवसर कहीं भी नहीं है। बहुत से लोगों के पास ना हजारों, दसों हजार लोगों की टीम है, लेकिन वो टीम से कोई मतलब नहीं होता। टीम रहने से कोई जीतता नहीं है। स्किल से जीतता है, उसके विजन मिशन से कोई आदमी जीतता है। बाकी आदमी की संख्या कोई बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। ठीक है ना? तो अगर आपके पास विजन मिशन क्लियर है ना, तो आप 1 से 1000 हो सकते हैं। और मिशन विजन नहीं है तो 1000 लोगों की कोई जरूरत। देखिए, विजन विजन यहाँ से बताते हैं कि शेरनी के 100 पुत्र होते हैं। ठीक है? तो सॉरी सॉरी, हिरन 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 के सॉरी सॉरी, हिरन जो होता है ना, हिरनी हिरनी के 100 पुत्र होते हैं। लेकिन जो पूरे जंगल में अपना पूंछ उठाकर ऐसे घूमता है, वो कौन होता है? से शेर होता है। तो शेर की माँ होती है ना, वो पूरे जंगल में से पूंछ उठा के घूमते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास मिशन विजन है कि 1 2 10 20 50 100 आएंगे, हम उसको निपट लेंगे। ठीक है ना? तो इसी तरीके से एकदम क्लियर मानसिक माइंडसेट के साथ हम लोगों को काम करना है कि हम जो कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ा चीज है कि हम एक स्वस्थ पीड़ित लोगों को स्वस्थ करने के लिए काम कर रहे हैं। हम किसी को सपोर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। पैसा उसको करने से हमें आ रहा है, वो सेकंड मैटर है। लेकिन सबसे बड़ा चीज है ना कि हम लोग एक पीड़ित व्यक्तियों को वो सपोर्ट दे रहे हैं जो पूरे भारत में किसी ने नहीं दिया। सही बात है ना? और यहीं से मिलने वाली जो खुशी है ना, वो हम सभी लोगों को वहां तक पहुंचाएगी जहां तक हम लोग पहुंचना चाहते हैं। ठीक है? सही बात है ना? तो जी। योगा वाले लोग सर, योगा पे ध्यान दीजिए। योगा की पावर को ना अनदेखा मत करिए। योगा बहुत बड़ी चीजें हैं। और योगा वाले लोग जानते हैं, एकदम हमेशा बुद्धिजीवी लोगों के करीब होते हैं। और वो लोग ना हम सभी लोगों की मानसिकता को समझ सकते हैं, हम लोग का मिशन विजन को समझ सकते हैं, हम वास्तव में क्या चाहते हैं ये समझ सकते हैं। और वास्तव में हम तो चाहते ही हैं कि पीड़ित लोगों की सेवा हो। बहुत बहुत सिंपल। देखिए, एक मरीज अगर कोलेस्ट्रोल से, हार्ट अटैक के प्रॉब्लम से, हार्ट के ब्लॉकिंग से, फैटी लिवर से, यूरिक एसिड से, जॉइंट पेन से, स्किन डिजीज से परेशान रह रहा है, या फिर अभी तो किडनी से संबंधित, स्टोन से संबंधित, और उन लोगों को हम लोग 5,000 10,000 रुपए में ठीक कर पा रहे हैं, तो आप सोचिए कि ये उसके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये वो कागज का टुकड़ा है
जो रोज लेके घूम रहा है डॉक्टर टू डॉक्टर, डॉक्टर टू डॉक्टर, कुछ जांच का कागज है, कुछ दवाइयों का कागज है, और इसी में वो परेशान है। उससे ज्यादा का वो कागज है, अगर वजन के हिसाब से भी बेचेगा तो बहुत ज्यादा हो जाता है, इतना लोग इकट्ठा करके रखते हैं। तो वास्तव में हम उन पीड़ित लोगों को सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद में हम लोगों का प्रोफेशन है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ भगवान देंगे भी रोजी रोटी के हिसाब से, ठीक है, तो मिल जाएगा। देखिए हमारे साथ में सुनील सुमन सर हैं। सुनील सुमन सर, सुन रहे हैं क्या मेरी बात? सुन पा रहे हैं सर? माइक ऑन करिए जरा सा। जी नमस्कार सर। नमस्कार, कैसे हैं सर? जी अच्छा हूँ, आपका? हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं। क्या कहना है सर इस विषय में? बहुत अच्छा से समझा रहे थे। हम तो आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं, आपको क्या खुद का सपोर्टिंग मैं नहीं कर रहा हूँ। जो सपोर्ट खुद को करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ। सर देखिए, एक चीज मैं यहाँ पे बताऊंगा, आप आए हैं तो आप ही से बात करना चाहूंगा। आप सर एक दो चीजों को मेरे ध्यान से समझिएगा ना, तो फिर आप काम करने जी लगे। अच्छा, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि एक कहानी सुनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर ना मेरे पास दो कहानी आ गया। एक वो वाली कहानी तो मैं सुनाने ही वाला ही था, एक कहानी और आ गया, ठीक है सर। आप मेरी बातों को समझिएगा, सब लोग ध्यान से समझिए थोड़ा सा। देरी तो नहीं हो रहा है ना? टाइम देखता हूँ, अच्छा 10 ही बजा है, ज्यादा समय नहीं हुआ है। आज थोड़ा सा समय 10 मिनट ज्यादा ले रहा हूँ। देखिए सुनील सर, मेरी बातों को बड़ी गंभीरता से सुनिएगा। आप बहुत सीनियर पर्सनालिटी हैं, मैं आपका बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पब्लिकली कह रहा हूँ, कोई अकेले में नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। मैं जो सोचता हूँ वो कह देता हूँ, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है ना। और आपके बारे में मैं जितना जानता हूँ, आप बहुत ऊपर के आदमी हैं। आप हमारे साथ हैं, ये हमको मोटिवेशन का काम करता है, ठीक है। लेकिन सर एक चीज देखिए, एक कहानी बता रहा हूँ, छोटा सा कहानी है। दो भाई थे, ठीक है ना, दो भाई थे, जी जी और वो काम करते थे पानी बेचने का। क्या काम करते थे? पानी बेचने का काम करते थे। तो एक भाई जो था ना, वो भी वही काम करता था जिस एरिया में दूसरा भाई करता था, दोनों भाई साथ में। लेकिन उनको पानी बेचना जाता था पहाड़ पे, क्योंकि पहाड़ पे पानी नहीं पहुंच पाता था, और बहुत से लोग पानी नीचे से ले नहीं जा पाते थे। तो उन लोगों का काम था कि नीचे से पानी उठाकर ऊपर लेके जाके देते थे। तो कभी 8 लोगों को, 10 लोगों को ऐसे जाके देते थे, और उससे जो पैसा मिलता था, वो पैसा से अपना जीवन गुजारते थे, ठीक है। तो एक ये कहानी हो गया। सेकंड कहानी क्या है कि उसमें से एक भाई क्या करता था कि जो पैसा बचता था ना, मतलब जो भी पैसा मिलता था, उसमें से कुछ पैसा बचाकर, और उस पैसे से ना वो सेकंड प्लान बनाता था, प्लान बी पे काम करता था। और पहले वाला जो भाई था, एक भाई, वो जितना पैसा मिलता था, उसको लगता था कि पानी बेचना ही है, नीचे से रोज ले जाके बेचेंगे, कमाएंगे, खाएंगे, ऐश करते हैं। तो वो ये करने में समय बिताता था, सारा पैसा खत्म। दूसरा वाला भाई क्या करता था, पैसा कुछ बचाता था और बचा कर इन्वेस्ट करने के लिए रखता था। और वो जहां से पानी ले जाता था, वहां से पूरे पहाड़ तक पाइप बिछाने का काम शुरू किया। और धीरे 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 साल, 2 साल, 3 साल के बाद वो प्लान उसका पूरा सक्सेस हो गया। और उसके बाद में अब वो घर पे बैठे रहता था, सारा मशीन से पानी वहां पर सप्लाई करता था, और हर एक लोगों से टोकन के रूप में लेने लगा। और पहले जितना पैसा मेहनत से कमाता था ना, उससे ज्यादा पैसा वो बिना मेहनत का कमाने लगा। और वहीं सेकंड वाला जो भाई था, दूसरा वाला भाई, उसका बिजनेस फ्लॉप हो गया। एकदम सही कहानी कह रहे हैं सर। और ये रियलिटी है सर। हम सभी लोग ना आज के बारे में सोचते हैं, कल के बारे में नहीं सोचते हैं कि कल के बारे में भी बी प्लान करके रखना होगा। तो आप सभी जी जी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। हम सभी लोग ना सर एक मजदूर की तरह काम कर रहे हैं, बहुत सिंपल सी बात है। आज कर रहे हैं तो कल अपने परिवार को खिला पिला रहे हैं, वो सॉरी, आज कर रहे हैं तो शाम को खिला पिला रहे हैं। नहीं करेंगे ना सर, तो जो जमा किया हुआ होगा कुछ दिन चलेगा, बाकी कहानी खत्म है। थेरेपिस्ट लोगों की कहानी इससे ज्यादा नहीं है। देखिए बुरा मत मानिएगा, ये सारे लोग हैं, लेकिन ये हकीकत है। करवा थोड़ा सा सच थोड़ा सा करवा लगता है, ठीक है ना। तो हम सभी लोगों को ये काम करना है, चलिए ठीक है। लेकिन इसके साथ में हमें प्लान बी को भी तैयार करना होगा, कि कल के डेट में अगर हम कुछ काम ना भी करें, तो हमारे पास इनकम नहीं बंद होना चाहिए।
बहुत इस एक लाइन के लिए। तो अब आगे अगर हम लोगों को पर्सनल हेल्थ कोच के प्रमोशन पे काम करना होगा, तो ये उद्देश्य हमारे लिए बस काफ़ी है, या ये मिशन हमारे लिए काफ़ी है कि हम हमेशा एक जैसे एनर्जी वाले लोग नहीं रहेंगे। हमारा उम्र हमेशा यही नहीं रहेगा, कल के डेट में हमारा भी समय खत्म होगा और फिर हम सरकारी जॉब नहीं करते हैं कि हमें अ, पेंशन की तरह कुछ मिलेगा जिससे हम अपना जीवन यापन कर सकते हैं। कल के डेट में अगर हम अपना प्रैक्टिस बंद कर देते हैं, तो फिर आप सोचिए कि आपने कौन-सा प्लान बी तैयार करके रखा है कि आपके काम ना करने के बाद भी आपका इनकम ऑफ सोर्स कल से ज़्यादा बढ़ के आए, कम ना हो। क्यों कम ना हो? क्योंकि अगर मैं 10,000 रुपए कमा रहा था, तो इस 10,000 की आदत हमने अपने परिवार को डाल दिया है। अब 8,000 में वो आदत नहीं पूरा होगा। तो कब पूरा होगा? 10,000 की जगह पे 12,000 मिल जाएगा तो अच्छा रहेगा। तो आप अपना प्लान अगर इस तरीके से किया है, तो आप बेस्ट हैं। आपको अलग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं किए हैं, तो फिर आप आइए हमारे प्लान बी पर और अपने आप को आज के समय में पर्सनल हेल्थ कोच को लेकर कैसे आगे बढ़िएगा, इस पे काम करना शुरू करिए। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका पर्सनल हेल्थ कोच की संख्या रहेगी, उतना ही बड़ा आपका सफलता रहेगा। सही बोल रहा हूँ आप सभी लोग बताइए मुझे? माइक ऑन करके बताइए मुझे। माइक तो आप लोगों का ऑन है, सभी लोगों का ऑन है। कितने लोग बताएँगे? येस नो में बता दीजिए, बस कहानी खत्म। यस यस सर, सर। ठीक बोल रहा हूँ मैं? जी सर। बिल्कुल सही है सर। चलिए, तो एक कहानी मैंने सुना दिया, सुमन सर थे इस वजह से, और एक कहानी और अभी बाकी रह गया है, वो भी मैं सुना दूँगा। नहीं, राम कुमार जी सो गए हैं कि जगे अभी भी? थके सो गए। जगे हैं? नेटवर्क नहीं है क्या आपके पास? अच्छा, जगे हुए हैं? तो सुन पा रहे होंगे ना मेरी प्लान के बारे में क्या कहना है आपका? ये पर्सनल हेल्थ कोच कहाँ तक हम सभी लोगों को आगे ले जा सकता है? जो ऑर्गेनाइजेशन का या किसी चीज का जो concept होता है वो तो यही है कि चलिए, आपकी माइक ना आवाज नहीं आ रही है अच्छे से, नेटवर्क थोड़ा सा स्लो है, इसी वजह से। ठीक है? ऑफलाइन ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं सर क्या? हाँ हाँ, ऑफलाइन ट्रेनिंग भी हो गया है शुरू सर। कहाँ कहाँ करवाइए? अभी अभी घूम घूम के हर जगह कराना है पूरे भारत में। खुद ही घूमिएगा? हैं? खुद ही घूम रहे हैं? नहीं, आपको भी घुमाएंगे। हमको पहले आप ट्रेनिंग दीजिए, डिटॉक्स वाला ट्रेनिंग हम आ जाते हैं उसमें बिल्कुल रिजल्ट देंगे में। सर। आप ही के यहाँ अभी हमारा बिहार में सबसे पहला ट्रेनिंग शुरू होगा, ठीक है ना? हम आपसे बात करते हैं कल। कल इस महीने जी में भी जी हम लोगों का 2-4 प्रोग्राम है, कल भी एक प्रोग्राम है, कल एक प्रोग्राम में राज्यपाल आ रहे हैं हम लोगों के यहाँ, तो जहाँ पे हम लोग कैंप लगा रहे हैं। मेगा जी हेल्थ सर। कैंप हर साल लगता है, इसका जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और पूरे एलोपैथिक वाले लोगों का जाल बिछता है, ठीक है ना? और उस जाल के बीच में मैं बैठ के सुनता हूँ केवल, और उन लोगों से सीखता हूँ कि कैसे वो अपने आप को इतना आगे बढ़ा रहे हैं, और फिर वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ आके शेयर कर देता हूँ कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं उधर उपाय, तो हम लोगों को भी ऐसा उपाय करना चाहिए। ठीक है? तो चलिए, बहुत ज़्यादा समय जी हम लोगों ने बिताया है अभी, और आप सभी लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी जाइएगा मत। क्यों नहीं जाइएगा? क्योंकि एक कहानी मैंने सुनाने के लिए कहा था और अभी तक मैंने नहीं सुनाया है, लेकिन बहुत जगह सुनाया है। हो सकता है इसमें से कुछ लोग सुने भी होंगे और कुछ लोग नहीं भी सुने होंगे। तो वो कहानी पहले सुन के तब जाइएगा, ठीक है? और वो कहानी ये है कि वो लोग भी 2 ही भाई थे, ठीक है? और दोनों भाई लकड़ी काटने का काम करते थे, ठीक है? लकड़हारे का काम करते थे, जीवन यापन करने के लिए पेड़ काटते थे, लकड़ी को काट-काट के जलावन का काम करने के लिए जलावन सब लोगों को देते थे।
होता ये था कि एक भाई दिन भर में 2 पेड़ 3 पेड़ काट लेता था और एक भाई एक ही पेड़ में सुबह से शाम हो जाता था। 2 भाई थे, एक का इनकम दुगना-तिगुना होता था और एक भाई का इनकम बहुत लिमिटेड रहता था। और पहले वाला जिसका इनकम छोटा-सा था, वो व्यक्ति उस व्यक्ति से ज़्यादा मेहनत करता था, दिन भर लगे रहता था, लेकिन उसका इनकम फिर भी कम होता था और दूसरे वाले भाई उससे दुगना-तिगुना पैसा कमा के घर ले जाता था और उससे मेहनत भी कम करता था। तो फ़र्क उस दोनों में जो था, आप लोग अगर गेस कर पा रहे होंगे तो सोचिएगा, लेकिन मैं बोलने के लिए नहीं कहूँगा, मैं बता देता हूँ। उन दोनों में फ़र्क जो था ना, वो ये था कि जब पहले वाला व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक एक ही कुल्हाड़ी से दिन भर काटते रहता था और उसका कुल्हाड़ी धीरे-धीरे क्या होता था बहुत था यानी कि उसका जो तेज था धार का वो कमज़ोर हो जाता था और फिर भी उसी से काटते रहता था। सोचिए कि जब उसका हथियार तेज नहीं होगा, तो काटने से उसका लकड़ी कटेगा नहीं, तो उसको मेहनत भी ज़्यादा करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा, वो जल्दी थकेगा भी और लकड़ी भी कम कटेगा, पहला रीज़न। सेकंड वाला व्यक्ति क्या करता था कि वो काटता था, थक जाता था, रुकता था, थोड़ा-सा रेस्ट करता था और जब रेस्ट करता था तो उसी समय अपने कुल्हाड़ी को धार भी लगाता था और धार लगा-लगा के वो बहुत जल्दी-जल्दी खट-खट, खट-खट उस पेड़ को काट देता था और इस तरीके से वो कम मेहनत करते हुए, थोड़ा-सा आराम भी करते हुए, दूसरे वाले भाई से ज़्यादा पेड़ काट लेता था और जिस व्यक्ति को जितना पेड़ होता था, उस हिसाब से उसको इनकम हो जाता था, ठीक है ना? तो यहाँ पे मेहनत करने से ज़्यादा हम अपने आप को तेज़ कितना कर रहे हैं, इस बात पे ध्यान देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? हम जिस चीज़ को कर रहे हैं ना, उस चीज़ को और बेहतर कर सकते हैं, अगर हम समय-समय पे अपने आप को धार लगाते रहें तो, ठीक है ना? तो इसी तरीके के धार लगाने के लिए हम सभी लोग अभी मिलेंगे, सब लोग एक-दूसरे के ऊपर धार लगाएँगे और अपने इस करियर को और आगे लेके जाएँगे। तो एक बार सत्यनारायण जयसवारा सर हैं, आप अगर सुन पा रहे हैं, तो अपनी माइक को अनम्यूट करिए एक बार सर, कैसे हैं आप बताइए मुझे? और बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। वीडियो ऑन करिए सर। वीडियो ऑन करिए सर। जी। एक सेकंड सर, आपको ढूँढता हूँ। हाँ सर, कैसे हैं? एकदम बढ़िया सर, एकदम बढ़िया। कैसा बीच में नेटवर्क चला गया था सर थोड़ा सा। अच्छा, कैसा रहा अभी का प्लान जो हम सभी लोगों ने डिस्कस किया एक-दूसरे से? क्या आप समझ हाँ पाए? जी। हाँ सर, समझ पाया मैं। थोड़ा सा वो बीच में चुक गया, ये जो आपने जो पर्सनल हेल्थ कोच वाले रहेंगे, वो तो सारे पेशेंट रहेंगे ना, तो उनको हम लोग अपने पास लाएंगे कैसे, वो मुझे थोड़ा पूछना था, क्योंकि बीच में नेटवर्क चला गया, शायद आपने बताया होगा। देखिए, मैंने नहीं कहा है कि वो लोग पेशेंट होंगे, ठीक है? ओके, हाँ वो ये वो फ़िल्टर करने का माध्यम है, जो लोग प्राकृतिक चिकित्सा में रुचि रखते हैं ना, वो सारे लोग आएँगे, हमारे साथ टच में रहेंगे, हमसे कुछ सीखेंगे और उनको हम इतना ट्रेनिंग दे देंगे कि वो उनको अगर कुछ समझ में नहीं आया, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, तो वो कॉल के माध्यम से भी हमसे डिसीज़न ले सकते हैं और उनको हम एडवाइस दे देंगे और वो उस तरीके से उसको फ़ॉलो करेंगे, ठीक है? ओके, हम जी जी ऑफ़लाइन जी। प्लेटफ़ॉर्म पे अगर काम कर रहे हैं, तो अपने क्लिनिक पे दिन भर में 10, 20, 25, 50 लोगों को ट्रीटमेंट कर पाएँगे। ऑफ़लाइन अगर प्रैक्टिकल करेंगे, ऑनलाइन प्रैक्टिकल करेंगे, तो पूरे भारत में हम काम कर सकते हैं और प्रतिदिन 100-200 लोगों को भी डील कर सकते हैं, ठीक है ना? तो इसलिए ये प्लेटफ़ॉर्म अच्छा काम करेगा जब हम उनको फ़र्स्ट एड करने का तरीका सिखा देते हैं कि उनको कैसे ट्रीटमेंट करना होता है, क्या-क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है, कितना करना होता है। तो हम बस यहाँ से उनको फ़ोन पे बताएँगे जैसे कि एक एक क्या होता है, जैसे एक ग्रामीण चिकित्सक लोग होते हैं, बड़े-बड़े डॉक्टर लोगों का पर्चा वो पढ़ लेते हैं और उसको कितना दवाई देना है, कितना इंजेक्शन देना है, कितना उनको पानी चढ़ाना है, कितना उनको निकालना है, सब उनको पता रहता है। तो वो ट्रेन्ड व्यक्ति है, जो एक कंपाउंडर का काम कर रहा है, तो हम उस आम व्यक्ति को ट्रेनिंग देकर एज़ ए कंपाउंडर बना देंगे, कि वो हमारी बातों को अच्छे से समझ सके
और वो अपने ऊपर या अपने परिवार के ऊपर अप्लाई कर सके। दैट्स इट। समझ गए सर? जी सर, जी तो सर। क्या है सर, यही, एकदम बढ़िया है सर। ठीक है ना? ये बिल्कुल सर, एकदम बेस्ट। चलिए, तो इन सारी चीजों को आप सभी लोग एक बार और स्टडी करिए, एक बार इन सब चीजों के बारे में समझिए और इसके उसको और कैसे बेहतर तरीके से हम लोग कर सकते हैं, इस पे विचार करिए। और आप सभी लोग इस पर्सनल हेल्थ कोच के सिलेबस को अपने आसपास के सभी जगहों पे, प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पर डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करिए और उसके बाद में लोगों को जोड़ना शुरू करिए। और अपना 20 तारीख के बाद वाला जो प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को करने के बाद में हम लोग इसको लॉन्च करेंगे बहुत जल्द आप सभी लोगों के सामने। इसका वीडियो हम लोग बना रहे हैं, छोटा सा वीडियो बनेगा बहुत बेहतरीन तरीके से, और आप सभी लोगों को आपके मोबाइल नंबर से मिलेगा। इसमें किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो वीडियो में मैं बोलूंगा जरूर, सारा सिलेबस के बारे में मैं बताऊंगा जरूर, लेकिन नीचे में नंबर होगा आपका, कॉल आएगा आपके पास, पेशेंट होगा आपका, क्लाइंट होगा आपका, बिजनेस होगा आपका। ठीक है, मैं क्या करूंगा, प्रमोट करूंगा आपको। ठीक है ना? तो आप सभी लोग एकदम निश्चिंत रहिए, वीडियो एडिट हो रहा है, वीडियो बन रहा है, और सारे लोगों को धीरे धीरे, एक दिन में तो सब लोगों को नंबर से नहीं मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे सब लोगों को आपके पर्सनल नंबर से मिलेगा। ठीक है? तो इसी के साथ आज की ये क्लास को मैं बंद करना चाहता हूँ। लेकिन अगर फिर भी किसी को कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन हो, कुछ सुझाव हो, तो मैं चाहूंगा कि आप अपनी वीडियो को ऑन करिए और मैं यहाँ से आपकी माइक को ऑन करूंगा और आप अपनी बात को रखें और फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। तो सबसे पहले किसी को पूछना होगा, कौन आएंगे? इन्हीं को पूछना है। देखिए काफी सारे लोग हैं, पहले तो बुरा मत मानिएगा, मैंने उन्हीं लोगों को जगाया है जो बिल्कुल सोए हुए थे। ठीक है ना? जो बहुत से दिनों उसके बाद आए थे तो मैंने उनसे बातचीत किया है, बाकी जो एक्टिव लोग थे उन लोगों से बातचीत नहीं कर पाया हूँ। ये सब लोगों से बातचीत करना पॉसिबल नहीं है, तो बातचीत मैं करूंगा। धर्मेंद्र श्रीवास्तव सर, माइक को ऑन करिए, वीडियो ऑन कर सकते हैं, वीडियो ऑन करिए। सर नमस्कार। जी नमस्ते सर। सर मैं क्षमा करना, लेट जुड़ पाया, मैं पूरा मैं नहीं सुन पाया। क्या मुझे वीडियो मिल जाएगा सर, केवल बिल्कुल अभी मिल के जाएगी, लिए, बिल्कुल सुनने के मिल लिए? जाएगी, आज ही मिल जाएगी, सुबह सुबह में मिल जाएगी। आप कल ठीक है। संडे के दिन में अच्छे तरीके से इस क्लास को देखिएगा। और कल एक फिर छोटा सा क्लास रहेगा हम लोगों का इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के लिए। ठीक है ना? जी सर। ताकि हम सभी लोगों को ग्रोथ देने वाला, ये दो ऑप्शन होते हैं, एक पर्सनल हेल्थ कोच और एक इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच। तो इन दोनों चीजों के बारे में आपको पता होना पड़ेगा, होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने पर्सनल हेल्थ कोच के ऊपर बात किया, कल इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच के ऊपर बातचीत करेंगे और फिर ठीक सर। आगे जैसा समय होगा उस तरीके से हम लोग फिर बात करेंगे। ठीक है? जी और सर। किसी का कुछ क्वेश्चन तो नहीं है ना? कुछ सुझाव, कुछ शिकायत नहीं है? चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इतने रात तक जगने के लिए। आप सभी लोगों का धन्यवाद। गुड नाइट।